मेरा पूरा क्लियर। गुड इवनिंग सर। जय श्री कृष्ण जी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे मर्क्यूरी के ऊपर। अब मर्क्यूरी जो है वो स्टडी को भी दिखाता है। ठीक है। मर्क्यूरी जो है वो स्टडी को भी दिखाता है, पढ़ाई को भी दिखाता है। तो अगर किसी के मर्क्यूरी के आगे पीछे कोई प्लेनेट बैठा है, उस प्लेनेट के मदद लेकर हमें उस तरह का पढ़ाई करना चाहिए। अब अब मर्क्यूरी जो है वो लव अफेयर्स को भी दिखाता है। ठीक है। लव अफेयर्स को भी दिखाता है मर्क्यूरी, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और वीनस लव अफेयर्स है, वो कौन सा? आफ्टर मैरिड। मतलब आफ्टर मैरिड मतलब दूसरों के साथ नहीं, अपने हस्बैंड वाइफ का जो मैरिड लाइफ है उसको कंट्रोल करता है वीनस। और मर्क्यूरी जो है वो कंट्रोल करता है जो रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गर्लफ्रेंड बहुत बनाने की कोशिश करता है, या कोई बहुत लड़की लड़का बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करता है, होता नहीं है। तब देखोगे मर्क्यूरी के आगे केतु बैठा होगा, इसलिए होने नहीं दे रहा है। या उनको केतु रिलेटेड ही उनको चूज करना चाहिए था। लेकिन वो क्या होता है आज के जमाने में, मैक्सिमम बहुत सुंदर लड़की है, बहुत मॉडर्न है, बहुत मतलब ड्रेस अप कर रहा है, मतलब देख के अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन वो मर्क्यूरी आगे केतु लेके बैठा है और वो राहु को भी अट्रैक्ट अट्रैक्ट हो रहा है। वो सीधा ना हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा भी तो धोखा देके चला जाएगा। फिर बोलेगा लड़की धोखा देता है, फिर लड़की बोलेगा लड़का धोखा देता है। अब धोखा देगा ही। अब धोखा देना मतलब वो नहीं, ठीक है, जो लोगों को बर्बाद करते हैं, लूट, उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अल्टीमेटली जो ब्रेकअप्स हो जाते हैं। अब होगा ही, क्योंकि मर्क्यूरी केतु लेके बैठे हो और तुम लड़का या लड़की ऐसे चूज कर रहे हो जो बहुत ही हाईली मॉडर्न है। वो राहु मर्क्यूरी है तब चूज करो। अब कभी कभार देखना मैरिड लाइफ चल, सॉरी, लव लव लाइफ चल जाता है, फिर वो मैरिज करते हैं। अब मैरिज करने के बाद क्या होता है? मैरिज करने के बाद उसका देखोगे मैरिड लाइफ खतरे में आ जाता है। आपने बहुत बार देखा कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मैरिड आफ्टर मैरिज, मतलब लव रिलेशन में है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन आफ्टर मैरिज वो एक दूसरे के साथ इतना लड़ते झगड़ते हैं, बाद में जाके डिवोर्स ले लेते हैं। और आप देखोगे ज्यादातर जो मैरिज लाइफ फेल होते हैं ना, वो परसेंटेज ज्यादा लव मैरिज में होता है, अरेंज मैरिज से ज्यादा। रीजन क्या है? अब आजकल के जमाने में तो बहुत कुछ हो रहा है उल्टा सीधा, वो छोड़ दीजिए, बस जनरली जो जेन्युइनली मैरिज कर रहा है, कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का। लेकिन आप देखोगे लव मैरिज जो होता है ना, उसका सक्सेस रेट बहुत कम होता है कंपेयर टू अरेंज मैरिज। रीजन क्या हो सकता है बताइए? हाँ जी। सर, पहले तो मरकरी वर्क कर रहा था, फिर अब तो वीनस के साथ देखना पड़ेगा ना। उसके वजह से चेंजेस हो हाँ, गए होंगे। बात वही हो जाता है। हाँ, बात वही हो जाता है कि एक लड़का या लड़की वो मर्क्यूरी के साथ केतु लेके बैठा है, और उसका वीनस का कनेक्शन है राहु के साथ। अब वो जो जिस लड़की के साथ रिलेशन चल गया है, अब चल गया मतलब मर्क्यूरी केतु लेके बैठा है और लव रिलेशन चल गया है, इसका मतलब उन्होंने केतु को ही चूज करा होगा, इसलिए चल गया है। अब मैरिज करने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें वीनस एक्टिव हुआ। अब वीनस बैठा है राहु के साथ, तो उसको चाहिए था मैरिज के लिए ऐसा लड़की या ऐसा लड़का जो राहु जैसा एट्रीब्यूट रखता हो। बस गया मैरिज। इस यही रीजन है कि लव मैरिज जो है ना उसका सक्सेस रेट बहुत कम है। अरेंज मैरिज में तो बहुत कुछ मिलाने के बाद ही हाँ किया जाता है। हाँ, वो मैरिज लाइफ में भी रेट बहुत खराब हो रहा है, मैक्सिमम खराब हो रहा है आजकल। रीजन क्या है? जब कुंडली मिलान करते हैं ना, हम लोग कहते तो है कुंडली मिलान, बट सिर्फ गुण गुण मिलान करके छोड़ देते हैं, जिसे कहते हैं अष्टपुट मिलान। ठीक है। हम लोग कहते तो है कुंडली मिलाना पड़ रहा है, लेकिन गुण गुण मिलान करके छोड़ देते हैं।
गुण मिलांग और कुंडली मिलांग में जमीन आसमान का फर्क है। लोग देखेंगे 36 में से 20 आ रहा है, 25 आ रहा है, ओके कह देते हैं। उससे कम आ जाता है, 20 से कम आता है, ना बोल देते हैं। ऐसा मूल कुंडली मिलान नहीं होते। वो तो गुण मिलान है, गुण कि आपके अंदर क्या गुण है, मेरे अंदर क्या गुण है, दोनों का गुण मिलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब गुण तो मिलन हो गया है। उसके बाद उसके बाद कुंडली मिलान पूरा का पूरा एक एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। उनमें से गुण मिलान एक पार्ट है, उनमें चंद्र कुंडली मिलान एक पार्ट है, उनमें नवामशाख भी देखना एक पार्ट है, उसमें लगन मिलाना भी एक पार्ट है। लग्न भी तो होना चाहिए ना। उसके बाद यहाँ पे दोनों के बीच में का खामियां और खूबियां, इन दोनों चीज को भी मिलाना जरूरी है। अब कुंडली मिलान में क्या करता है, देखते देखते हैं कि ग्रह का मिलान हो रहा है कि नहीं। अब ग्रह तो मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं। अब देखोगे कुछ ऐसा व्यक्ति है जो मैरिज करता है, और मैरिज करने के बाद आप देखोगे, जब हस्बैंड के लाइफ में कुछ तकलीफ आता है ना, उसका वाइफ उसके सामने डट के खड़ा हो जाता है, अब मैं चार्ज लेता हूं। और कभी कभार देखोगे, हस्बैंड वाइफ के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हस्बैंड कहता है मैं तो हूं ही ना। और कई जगह पे ऐसे देखोगे, सब बढ़िया है तो शादी हो गया, लड़की भी आ गया, लड़के के लाइफ में प्रॉब्लम आया नहीं कि अगर कोई लड़की अच्छी है लेकिन वो कमजोर है, तो क्या करेगा वो भी, हस्बैंड के साथ साथ वो भी टूट जाएगा। और वो भी डरते रहेगा, रोते रहे, क्या होगा क्या होगा पता नहीं, ये भगवान अच्छा कर दो, पति को बोध करवा दो, ये करवा दो, और रोते रहेंगे, प्रे करते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसा लड़की होंगे कि हस्बैंड गिरा नहीं कि वो साइड हो जाते हैं। और कुछ ऐसा लड़की भी होते हैं कि हस्बैंड गिरा और वो टूटता नहीं है, उल्टा वो स्ट्रांग होकर खड़ा होता है, अरे मैं हूं ना, हो जाएगा, चलो मैं हूं तुम्हारे साथ। वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज हुआ है, कुंडली मिलाने का मतलब क्या है पता है। जब आप कुंडली मिलाने तो अपने गुण मिलान करा, वो मिलान करा, ये मिलान करा, ठीक है, हो गया। अब मुझे ये देखना है कि लड़के के अंदर जो कमियां है, वो सेम कमियां लड़की के अंदर नहीं होना चाहिए। नहीं तो दोनों का सिचुएशन जैसा आएगा उस हिसाब से दोनों रिएक्ट करेगा। मेरे में जो नहीं है वो उसके अंदर होना चाहिए, ताकि जब वो सिचुएशन आए कि वो जिस जो डिमांड कर रहा है सिचुएशन मेरे पास नहीं है, मेरे वाइफ से आ जाए। और मेरे अंदर जो चीज है वो वाइफ के अंदर नहीं है, और दोनों ने एक जगह पे दोनों ने फिट कर लिया। इस तरह से कुंडली मिलान होते हैं। ठीक है। उसमें फिर हम लोग वीनस और मंगल का भी स्टेटस देखेंगे, वो भी एक पार्ट है, वीनस और मंगल। और मांगलिक दोष भी देखेंगे। इतना सारा पॉइंट है, बस उनमें से सिर्फ एक गुण मिलान को पकड़ लिया और काम खत्म कर दिया। फिर कहते हैं कि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के बाद भी मैरिज लाइफ अच्छा नहीं गया। अरे, आपने एस्ट्रोलॉजर को नहीं दिखाया, सच बताओ तो। क्योंकि अगर वो एस्ट्रोलॉजर होता तो ये काम कभी नहीं करता। ठीक है। उसके बाद नवतर चक्र पद्धति को भी देखना पड़ेगा, कितना सारा चीज है। आपने एस्ट्रोलॉजर को नहीं दिखाया, एक गधे को दिखाया था जिसको कुछ नहीं आता था। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। सर ये जो नवतर चक्र पद्धति है, उसके हिसाब से जो मेरा अति मित्र है, जैसे मेरा जुपिटर है, ठीक है। तो मैं किसी नए काम को अगर शुरू करना चाहूंगा, कोई अच्छा काम को, तो मुझे उस वाले नक्षत्र के दिन करना चाहिए। पर मेरा जो जुपिटर है वो तो 12th हाउस में बैठा है। तो क्या वो मेरा लॉस को कर देगा? मतलब वो अच्छा है क्या? न- नक्षत्र और ग्रह क्या सेम होता है? नहीं, बट उसका मालिक तो सेम है, बस हो मतलब गया, जुपिटर है। बस हो गया। अपने रिजल्ट दे, अपने आंसर खुद ही दे दिया। नक्षत्र अगर मिल रहा है, सिर्फ नक्षत्र नहीं देखना होता उसमें, और वो देखना होता है। जब कोई शुभ काम करा जाता है ना, सिर्फ वो नक्षत्र देख के नहीं करा जाता है, उस दिन का शुभ अशुभ भी देखा जाता है, जो पंचांग बन के आता है। अगर पंचांग बन के आ रहा है सब शुभ है, बट उनमें से जो नक्षत्र है वो मेरे खिलाफ है, तो नहीं करना है। मतलब नक्षत्र मालिक से कोई लेना देना नहीं है। नक्षत्र का मालिक से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे भी लेना देना है बस। मेरे लिए ना कौन सा नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, मालिक से तो लेना देना है ही।
मालिक से तो लेना देना होगा, लेकिन मालिक वो अलग चीज है, वो कुंडली का चीज है, वो कुंडली अलग चीज और नक्षत्र अलग चीज होता है। अब मैं कोई शुभ काम कर रहा हूँ तो मैं तो अपनी कुंडली से मिला रहा हूँ, तो वहां पे जुपिटर नेगेटिव आ रहा है, बट जुपिटर उसी जगह कर रहा है। मैं वही सोचता हूँ कि उस दिन काम शुरू करूँ या नहीं करूँ, तो उसको कैसे समझो, वही पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इसका जवाब एक सेकंड कोई है। अच्छा, अभिषेक जी दीजिए, तो इसका जवाब क्या हो सकता है? सर मैं इसमें ये बोलूंगा कि जिस जौन सा नक्षत्र इनके लिए, जो उसमें हमने निकाला था ना, जो 7 पार्ट्स हमने निकाले थे कि कौन से नक्षत्र में कौन सा, जो प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो वो हम्म। जिस दिन जौन सा नक्षत्र पड़ रहा होगा जिस प्लेनेट का, अगर ये प्लेनेट को देख रहे हैं तो प्लेनेट से बेटर है उस नक्षत्र को देखे वो कौन सा नक्षत्र इनके प्रेफरेबल है, वो प्रेफर देख के बस, उस आपने नक्षत्र के क्योंकि करके। हर हाँ, क्योंकि हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लौट देता है, तो मुझे तो प्लेनेट से ज्यादा हाँ नक्षत्र जी। को इंपॉर्टेंट देना होगा। अगर वो नक्षत्र मेरा अति मित्र है तो अति मित्र है, और चाहे 12वें घर में बैठा, वो 12वें घर से मुझे अच्छा रिजल्ट दे देगा, फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो अच्छा, 8वें घर में बैठा है मुझे तो ये चाहिए 8वें घर था। से भी अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा ठीक है, और तो अगर मुझे यही जानना प्लेनेट कोई था। मुझे खराब रिजल्ट दे रहा है, एक सेकंड, अगर प्लेनेट कोई मुझे खराब रिजल्ट दे रहा है, चाहे वो मेरे लगन में बैठा हो, चाहे वो मेरे 5th हाउस में बैठा हो, चाहे 9th हाउस में बैठा हो, अब वो खराब है तो खराब रिजल्ट देगा। कहां से देगा? मेरे किस्मत को बर्बाद बर्बाद करेगा अब ये। अच्छा। तो ये जो ट्रेडिशनल थॉट है ना, इस ट्रेडिशनल थॉट को निकाल दो कि 6, 8, 12 बुरा है। बुरा है, बट हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लौट देते हैं, वो तो मैंने हर बार इसी चीज को सिखाया आप लोगों को। और वही चीज में मुझे देखना है कि अगर मेरा नवतरा चक्र पद्धति में अगर वो नक्षत्र मेरे लिए अच्छा है तो वो अच्छा है। अच्छा। ठीक है। असल में सर असल में सर मैं पंचांग का वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहा था कि अगर नक्षत्र जो है वो तुम्हारे कुंडली में कहाँ पे बैठा है उसको ठीक से देखो, अगर वो अच्छे प्लेसमेंट ना तो उस दिन काम शुरू कर सकते हैं। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा अब आप कि भी मैं। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, लेकिन देखो, ये चीज ना बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जिस व्यक्ति से जो चीज सीख रहे हो ना, तो उसका कहा हुआ बात को 100% मान लो हाँ कि सर, वो वही तो सही ऐसा है ही है। जिससे मैं सीख रहा है। अगर आप 10 चीज को फॉलो करोगे ना, तो 10 चीज को 10 चीज खिचड़ी हो जाएगा, पूरा कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का कराने का सिस्टम अलग, हर व्यक्ति का बोलने का एक अलग होता है। वो किस पैटर्न में बोला है, आपने सिर्फ उसका एक बात सुना है। अब नवतरा चक्र पद्धति में हर वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में, लेकिन सिर्फ नवतरा चक्र पद्धति में यहाँ पे डेडिकेटेडली आप लोगों के साथ 5, 6 क्लासेस हुआ है चीजें के ऊपर। हम्म। हम्म। तो वो एक पार्ट बोल देगा और हम मान लेंगे, लेकिन वही एक पार्ट वो किस संदर्भ में बोला है, वो किस एंगल से बोला है, किस चीज को पकड़ के बोला है, वो मुझे पता नहीं। आगे क्या है पीछे क्या है, कुछ पता नहीं है, तो चीजें प्रॉब्लम हो जाएंगे। अब ये हाँ बृहस्पति सर। बैठने दीजिए 12वें घर पे, कोई इशू नहीं है। अगर मेरा ग्रह कोई शुभ ग्रह है और वो 12वें घर में बैठा है, तो ये क्या कह रहा है, ये 12वें घर से मुझे शुभ फल देगा, तो 12वें घर को यूज करो आप, चला जाओ बाहर, क्यों रह रहे हो अपने जगह पे? अब फिर बाहर नहीं जाओगे, रेमेडी करते रहोगे, फिर काम नहीं होगा। हमें मतलब नहीं है कि, देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी में एक अच्छा चीज क्या है, ये किसी भी नैसर्गिक शुभ प्लेनेट नैसर्गिक पापी प्लेनेट को नहीं मानता है, किसी भी घर को अशुभ किसी भी घर को शुभ नहीं मानता है। ठीक है। कोई मारक कोई योग कारक को नहीं मानता है केपी में। हाँ, ऐसे नहीं कि वो 100% नकार दिया, वो मानते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट लेके देखता है, टेस्टिंग करता है कि हाँ क्या ऐसा हो रहा है क्या। क्योंकि मैक्सिमम अगर देखो, कोई प्लेनेट आपके लिए योग कारक है, बट नक्षत्र लेवल पर वो खराब दे रहा है, मतलब 8, 12 दे रहा है, या 8 दे रहा है, 12 दे रहा है, तो वो प्लेनेट आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। जब मैंने एस्ट्रो वास्तु करवाया था, वहां पे मैंने दिखाया था कैसे आप अपने घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस को ले सकते हो। अब जब जियोपैथिक स्ट्रेस में क्यों बना, क्योंकि उसमें एक निगेटिव सीक्वेंस बना है, एक निगेटिव स्क्रिप्ट बना है, और वो निगेटिव स्क्रिप्ट क्या है वो मैंने आप लोगों को लिखाया। तो आपने देखा इस प्लेनेट के नक्षत्र लॉर्ड ने ये स्क्रिप्ट बना दिया। अब ये जो स्क्रिप्ट है ये जियोपैथिक स्ट्रेस को बना रहा है। अब ये प्लेनेट मेरे लिए उस जगह पे जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। अब मेरे कुंडली में मेरा सिंह लगन है, तो सूर्य मेरे लिए तो अति योग कारक है, वो तो हमेशा मेरे लिए अच्छा रहेगा, हमेशा अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। बट मेरे सूर्य का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मंगल है।
और मैंने आपको दिखाया कि मंगल जो सूर्य का नक्षत्र और मंगल है, वो जियोपैथिक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा था मेरे कुंडली में। तो वो जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ पे क्रिएट हो रहा था? ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा था। और वो उसका मालिक कौन? सूर्य, मेरे लगन का मालिक सूर्य है। तो अब बताइए, सूर्य मेरे लिए खराब बन गया ना अभी? हम्म। वो तो मेरे लिए योग कारक था। तो अब सूर्य को अच्छा मान के, लगन का मालिक मान के, उस डायरेक्शन में जाके बैठे रहे, अगर मैं बैठा रहूं तो मुझे तो मेरे नर्वस सिस्टम में हलचल कर देगा, पूरा स्ट्रेस बढ़ा देगा, क्योंकि वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस बन रहा था इस डायरेक्शन में। और मैंने वो चीज को फील भी करा। मैं इस डायरेक्शन में मेरा वहां पे कुछ नहीं है, लेकिन वहां पे मेरा जो वहां पे मेरा वो जो क्या कहते हैं, टेलीविजन रखा हुआ है घर में, सब लोग बैठ के देखते हैं, और थोड़ा मंदिर का भी एक पार्ट आ रहा है। उस जगह पे मेरा फोटो रखा हुआ था। दिमाग काम नहीं करता, पता नहीं क्यों। तो एक दिन गुस्से में आके वो तोड़ का फ्रेम को तोड़ दिया था मैंने, ऐसे ही, बहुत दिन पहले की बात है। मैंने तोड़ दिया था गुस्से में आके। और तोड़ने के बाद ना, रात को बहुत जोरदार सर दर्द हुआ मेरा उसी दिन। उसी दिन रात को जोरदार सर दर्द हुआ। उसके बाद सो जाने के बाद मेरा सर और दबा दे, मसाज करने के बाद नेक्स्ट दिन जब सुबह उठा ना, इतना फ्रेश लग रहा था, पता नहीं। अब 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 यहाँ पे मैंने जब इसको देखा, जब सीखा इसको जाना, फिर मुझे पता चला कि ऐसा उस समय क्यों होता। अभी याद आ गया मुझे। अरे हाँ, तो वास्तु में ना आपका सामान भी अगर रखा हो ना, वो भी इफेक्ट करता है। इसलिए आप देखो ना, जो भी व्यक्ति तंत्र मंत्र करता है, वो क्या कहते हैं कि उस व्यक्ति का पहना हुआ कपड़ा लेके आओ। इसका मतलब आपके बॉडी का जो एनर्जी होता है ना, वो भी हर चीज में करी करता है जो आपका है। इसलिए मैंने जब को आपको प्लेनेट एक्टिवेशन के बारे में पढ़ाया था, बताया था कि प्लेनेट एक्टिव होता है जब जिसको हम काम को कर रहे हो वो चीज एक्टिव हो रहा है। तो वो एक्टिव मतलब क्या? आप चलता फिरता एक एनर्जी हो। आप कह रहे हो ना कि आप जहां पे जाते हो, जिस जगह पे जा रहे हो, आप कहते हो कि ऐसा ऐसा व्यक्ति क्यों मिल रहा है, दिमाग खराब करता है। या तो आपके साथ हमेशा कोई अच्छे अच्छे व्यक्ति मिलते रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज उस समय आप जिस तरीके का एनर्जी क्रिएट करोगे, उसी तरीके का चीजें आपके साथ अट्रैक्ट होगा। तो एवरीथिंग इन योर लाइफ इज ऑल अबाउट एनर्जी। इसीलिए वास्तु जो है ना, वो इफेक्ट करता है। बट वास्तु जो है, वो एस्ट्रो वास्तु से ही किया जाता है। एस्ट्रो वास्तु से ही किया जाता है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते वास्तु। होगा ही नहीं। आप 100% उसको रिजल्ट नहीं दे पाओगे। अब आपको एक चीज दिखाऊं मैं। मैंने जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, ये रहा प्रोजेक्ट। मैं बैठ के काम कर रहा था, मैं सारा चीज यहाँ पे लिख रहा था, ये सारा चीज ओवर, मतलब फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर, ये सारे चीज के ऊपर काम कर रहा था। तो मैंने जब उनका वास्तु करवा, मैं तो कहता हूँ वास्तु करवाओ तो मैं कुंडली मांगता ही हूँ, और मुझे कुंडली चाहिए चाहिए। अब मैंने इसको कुंडली बना, वास्तु करने से पहले इनके कुंडली में मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो। नेवर बी टू रिलीजियस, डोंट रिलाई ऑन लक एंड गॉड, बी प्रैक्टिकल, नेवर कीप एनी जुपिटर रिलेटेड आर्टिकल इन साउथ डायरेक्शन। अब देखो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो स्पेस एलिमेंट है, सॉरी अर्थ एलिमेंट है। उस जगह पे येलो कलर हो सकता है। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन के हिसाब से आप साउथ डायरेक्शन में भी येलो कलर ला सकते हो कभी कभार कुछ ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन यही ट्रीटमेंट करने जाओगे, जो सो कॉल वास्तु सलाहकार जो करेंगे, ट्रीटमेंट करने के लिए चला जाएंगे और कहेंगे इसमें येलो कलर का ये करवा दो, वो करवा, ठीक हो जाएगा। वो तो करवाएंगे, ठीक होगा तो होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं। लेकिन इस व्यक्ति को पकड़ लेगा, क्यों? क्योंकि साउथ डायरेक्शन में येलो कलर नहीं होना चाहिए था। अब वास्तु में क्या करता है लोग? नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, कॉमन चीज है। जनरलाइज स्टेटमेंट विल नेवर वर्क एनीवेयर, याद रखिएगा। यहां पे आप देखो, मैंने क्या लिखा। नेवर बिल्ड पूजा रूम इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड ऑल्सो डोंट प्रे ऑन दिस डायरेक्शन, नेवर कीप एनी जुपिटर रिलेटेड आइटम लाइक रिलीजियस बुक येलो कलर, ठीक है, पूजा रूम, फोटो ऑफ गुरु गॉड्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसके साथ क्या लिखा? नेवर कीप एनी मून रिलेटेड आइटम्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लाइक वाटर, फूड आइटम, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। क्यों लिखा है ये चीज? जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इतना अच्छा है घर में, आप देखो, ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है,
ये इतना बढ़िया जगह है, यहाँ पे मंदिर होना चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया उसको, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था बृहस्पति। थर्ड हाउस, ट्वेल्थ हाउस दे रहे नक्षत्र लॉर्ड। थर्ड हाउस मेहनत है, ट्वेल्थ हाउस लॉस है, मेहनत का लॉस करवा देगा वो। और ये मेरा कागज है, जिस कागज में मैं लोगों को कुंडली बना के देता हूँ, कुंडली देखता हूँ, इसको लिख के देता हूँ। तो ये मेहनत को लॉस करवा देगा। बेफिजूल का मेहनत करेंगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि मेरा प्लान ट्वेल्थ हाउस में बैठा ही है, या एट्थ हाउस में बैठा है, या नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है। मेरे को मतलब है सिर्फ लेकर यही चीज, कि जिस प्लेनेट को मैंने पकड़ा, क्या वो प्लेनेट मेरे लिए शुभ है या अशुभ है, और वो क्या वो अपने नक्षत्र लेवल पर अच्छे दे रहा है बुरा दे रहा है, बस खत्म काम। क्योंकि अगर ट्वेल्थ को अशुभ मान के बैठे ही रहोगे, वो अशुभ है। एट्थ हाउस को अशुभ मान के बैठोगे, अशुभ है। लेकिन अगर आपको एट्थ हाउस से कुछ मिलने के लिए आ रहा है, तो एट्थ हाउस से ही मिलेगा। अब अशुभ मान के उसको यूज नहीं कर रहे हो, जिंदगी में बड़े बनोगे ही नहीं। और लाइफ में कुछ बड़ा बनना है ना, तो एट्थ हाउस चाहिए। विदाउट एट्थ हाउस यू कैन नॉट बिकम ए ह्यूज पर्सनैलिटी, कभी नहीं होगा, लिख लो आप। कुछ भी कर लो, चाहे आप नाइन्थ हाउस का आप स्टोन पहन लो, लक का पहन लो, पांचवे पहन लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर एट्थ हाउस प्रोमिनेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है, इस मतलब अच्छा बुरा नहीं, एट्थ हाउस स्ट्रांग होना चाहिए बस। अब लोग कहेंगे तो उसके लाइफ में वो खराब कर देगा, हाँ। एट्थ हाउस अगर किसका अच्छा है ना, उसके लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेगा पता है? क्योंकि उसको अब ना नॉर्मल रहने नहीं देगा, उसको उसको बड़ा कुछ करवाना है। इसलिए देखो, एट्थ हाउस प्रोमिनेंट व्यक्ति वाले जो भी करेगा बड़ा करेगा। चाहे अच्छे फील्ड में करेगा तो बड़ा करेगा, बुरे फील्ड में करेगा तो बड़ा करेगा। विदाउट द सपोर्ट ऑफ एथ हाउस यू कैन नॉट डू एनीथिंग ग्रेट। क्योंकि एथ हाउस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस। और एक सोसाइटी का पैटर्न को चेंज करना, किसी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, किसी के लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देना, ये बहुत हिम्मत का काम है। और ऐसा हिम्मत का काम कोई खड़ूस, अकरू ऐसा व्यक्ति ही कर पाएगा। जो सीधा साधा व्यक्ति है, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर सारे के सारे प्लेनेट बहुत अच्छे होकर बैठे हैं, तो लाइफ वैसे ही रहेगा। हाँ, लाइफ प्लेनेट कंफर्ट है। अगर कंफर्ट में है तो कौन मेहनत करे, आप बताओ। ठीक है। फोकट में महीने में 1 लाख रुपए अगर कोई आके देना, आप काम नहीं करोगे, तो बस आपका लाइफ वही है, चल रहा है बस। लेकिन जब आपको कीचड़ में फेंका जाएगा ना, तब आप हाथ पांव मारोगे, आप कीचड़ से उठना ही है। अब इतना कीचड़ में फेंक देगा, आप इतना उठने की कोशिश में इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, कि आप कीचड़ से उठने का टेक्निक ऐसा बना लोगे कि आप बोलोगे अरे गिर जाओ कीचड़ में, कोई टेंशन नहीं है, बस आप अपने पाँव को ऐसा करो, हाथ को ऐसे करो, आप तुरंत उठ के आ जाओगे। बस आपका नाम दुनिया भर लोग याद रखेंगे, हो गया कि ये चीज इस व्यक्ति ने देखे गया है। तो अगर कुछ करना है ना, बड़ा करना है। नहीं तो छोटा मोटा काम हर कोई कर रहा है, इसीलिए तो आप देखो, पूरे वर्ल्ड के जितने पॉपुलेशन है, उनमें से सिर्फ 1% लोगों के पास, मतलब 1 to 2% लोगों के पास 90% वेल्थ पैसा लेके बैठा हुआ है। बाकी 99% या 98% जो है ना, वो बस आयाराम गायाराम करके चल रहा है। मतलब पैसा आ रहा है, खा रहा है, रात को खर्चा हो रहा है, बस खत्म काम जिंदगी। ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल थॉट जो है ना, कि वो ट्वेल्थ हाउस में मुझे खराब करेगा, एट्थ हाउस में मेरा खराब करेगा। मेरा एट्थ हाउस का प्लेनेट जुपिटर उच्च होके बैठा हुआ है। हाँ, मेरा तीन के भी सर। तीन प्लेनेट, तीन का तीन प्लेनेट जाके बैठा है ट्वेल्थ हाउस में मेरा। नो डाउट मेरा लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हुआ है। मतलब अब ट्रेजेडी बोलने से सोचेगा लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, वैसा कुछ चक्कर नहीं। लेकिन लाइफ में फेस बहुत करा है, जब से जन्म हुआ ना, जन्म से ही, क्योंकि जन्म का टाइम में तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मम्मी लोग बोला है कि जन्म से बाद 7 साल मुझे लेके जो दौड़ा है, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेके जो दौड़ा है, वो मतलब कैसे मैं कैसे बच गया, वो मतलब वो डॉक्टर भी बोलता है कि ये चमत्कार ही है। नहीं तो जो मेरे साथ हुआ था, वो बचने लायक नहीं था मेरा हालत। घर में सब व्यक्ति रोने लग गया जब बच्चा गया।
बस वो एक डॉक्टर है जो आया था, उन्होंने बचा के चला गया मुझे। वो डॉक्टर को जब भी कभी मिलता है ना, वो अभी भी मेरा नाम लेता है कि वो लड़का कैसा है, कि ऐसा पेशेंट अभी तक नहीं मिला। वो बुढ़ा हो गया वो डॉक्टर, उसको अभी तक मेरे जैसा पेशेंट अभी तक नहीं मिला। अभी भी वो कहता है, मेरे एरिया में कोई भी डॉक्टर जाता है ना, डॉक्टर के पास जाता है बच्चे को दिखाने के लिए, वो अभी भी पूछता है कि अमित है कि नहीं, कोई इस जैसा पेशेंट आज तक मुझे नहीं मिला। और उसके लाइफ में जिस तरह का मैं पेशेंट बन के आया था ना, जिस तरीके का उसको जो मिला ना, वो उसके लिए एक रिसर्च भी हो गया था। और मेरे को ठीक करने के बाद उसका डॉक्टरी का जो करियर है ना, वो भी बहुत हाई चला गया। वो खुद कहता है कि इस ये ये अमित ही है जो उसका पेशेंट है, जो इसको करने के बाद मेरा लाइफ बहुत चेंज हो गया। क्यों? उसको मिला ही ऐसा पेशेंट जिसको क्योर करने का कोई नहीं था। उसका रिसर्च पेपर बना दिया मेरे ऊपर वो, कि ऐसे बीमारी होने से क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि उस समय कुछ था ही नहीं उसका ऊपर रिसर्च कुछ। उसका उसका सर तो डॉक्टरी हुआ का क्या जो था? वो हुआ क्या था तो मम्मी लोग बोलते हो, याद नहीं था मेरा क्या। बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नील हो जाता था, टेम्परेचर आता ही नहीं था, पूरा कोल्ड हो जाता पूरा। फिर येलो कलर, पूरा बॉडी पूरा येलो हो जाता था, सांस सांस लेना बंद हो जाता था अचानक। अच्छा। इसका कोई रीजन ही नहीं क्यों हो रहा है। फिर इन 2-3 महीना कंटिन्यू इंक्यूबेटर में घुसा के रख दे ताकि बॉडी हीट बना रहे। अभी सांस नहीं लेता है, अभी वो ऑक्सीजन लगा के मतलब मशीन से पंप करवा रहा था, ऐसा बोलते रहता था मम्मी लोग। मम्मी लोग सामने बैठ के देखते रहते, बच्चा वो एक एक छोटे से बक्से के अंदर पड़ा हुआ है, कोई जा भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। और उस बक्से को देते देखते रोते रहता था सब लोग। बस वो मशीन के जरिए मेरा सांस चल रहा था। बोलता था हाथ पाँव कुछ नहीं हिलता था मेरा, वैसे ही पड़ा था। मतलब सर, अगर एक 6 8 12 हाउस है, मतलब 8 और 12 हाउस है, इसमें एक साथ बहुत ज्यादा प्लैनेट आ गया तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही है, इसका मतलब। अब प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा बहुत ज्यादा, लेकिन उस सर, प्रॉब्लम को लेकर अगर सर खपाते रहोगे और पीटते रहोगे, अपने हाईराम करते रहोगे, तो ये हाईराम करके रखेगा। अगर उस चीज को एज ए चैलेंज लेके आप दिखाता हूं मैं तुझे, इस सर एटीट्यूड को आपका अगर तो लेके आते हो। सर आपका तो लियो एसेंडेंट है ना? जी। सर लियो तो मैं देख रहा था सर, वो 8 हाउस में मेरा भी है, मैं इसे देख रहा था ट्रांजिट में, तो 6 प्लैनेट 8 हाउस में एक साथ कंजंक्ट हो रहा है। उसमें मैं देख रहा था, मतलब वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कुछ क्रिएट करेगा ही करेगा। नहीं करेगा, क्यों सर? क्योंकि आप मान लिए ना करेगा, मैंने माना नहीं। ये क्या बात हुई? हाँ बस वही बात है, यही तो केतु है, जी यही तो दादा, सही इंटेंशन बोला है, आपने। बिल्कुल यही बिल्कुल तो सही बात। केतु है। आपने मान लिया, मैंने माना नहीं। और अब दादा, आपने वो जो बात बोला ना कि आपको कीचड़ में फेंका जाता है ताकि आप कीचड़ से निकलो, आप हालात से निकलो लड़के, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे, तो ये बात बिल्कुल सही दादा, एकदम। नहीं, ये फैक्ट आ, है। ये एक्चुअल फैक्ट है दादा। क्योंकि अगर मैं ऐसे बैठे बैठे दादा 50,000 मुझे आ जाता या 70,000 आ जाता, तो शायद मैं ना एस्ट्रोलॉजी करता, या फिर काय का कमाना क्या था, क्या इतना सब कुछ क्यों करना, क्या ना फेमस होने के लिए ये करना, मीडिया में नहीं, मैं मीडिया में आती नहीं है इस जगत, मतलब होता ही नहीं दादा, मतलब ये होता नहीं। एक्चुअल फेंका गया है जी अब दादा, बिल्कुल। अब देखो, जितने भी बड़े लोग हैं, मल्टी मिलियनर्स मल्टी बिलियनर जो भी है, इनका जी एक बार दादा। लाइफ हिस्ट्री देखो। जी किसी को दादा। हाथों हाथ कुछ नहीं मिला। जी बिल्कुल। इनको कितने कीचड़ में, कितने कीचड़ के कितने अंदर तक गए वो देख लो एक बार। और जितना अंदर गया उतना ऊपर आया है। बिल्कुल बिल्कुल दादा। और ये बात बहुत। इनके जितने भी जनरेशन अभी आया, वो तो गोल्डन स्पून लेके आया ना। अब देखो, जी वो जी कहते हैं ना, जी। बाप जितना कर रहा है बेटा उतना नहीं कर रहा है। अभिषेक बच्चन को देख लो, नहीं नहीं नहीं, सही बात दादा, एकदम एकदम। नहीं हो पाएगा उनसे, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने उस कीचड़ में गया नहीं, उसको कंफर्ट मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसके बाप को, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को, जिस जगह में आने के बाद उसको लगा आई एम सक्सेस, इन बच्चों को वहां से स्ट्रगल स्टार्ट करा है अभी। ठीक है। सही बात दादा। जिस दिन उन लोगों बिल्कुल। को पहला मूवी मिला है, उन लोगों को शायद ऐसा लगा आज मुझे मिला वो सपनों का चीज। जी जी बिल्कुल लेकिन सर।
वो जो पहला मूवी इनके बच्चों को मिला है उनको वो फीलिंग नहीं आएगा। उनको ऐसा लगेगा और मूवी क्यों नहीं मिल रहा है, ये इनके लिए स्ट्रगल हो जाएगा अब। इसलिए वो लोग कुछ बड़े करेंगे भी नहीं, होगा भी नहीं उनसे कुछ बड़ा। जी नहीं दादा होगा, जी। सच में नहीं होगा। हाँ, नहीं उनमें से मतलब एक एक्चुअल दो हुआ है निकलेगा। मतलब। जी। एक्चुअली उनमें से ऐसा ही एक हुआ दो है दादा निकलेगा। मतलब जी। कीचड़ में फेंका गया है दादा, तो अभी मैं कोसती थी कि ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ है, किस लिए। तो अभी जितना ये 7 सालों से रिलेट कर पाई कि इसी कारण हुआ। नहीं तो एक टाइम में ऐसा ही हुआ था कि प्रॉब्लम हार्डल अब स्ट्रगल। अब ये होता क्यों है देखिए, क्योंकि कुंडली जो है बन के आता है और वो कुंडली हम लोगों से कुछ करवाना चाहता है। अब हर व्यक्ति डॉक्टर बनने की कोशिश करे तो डॉक्टर का इक्विपमेंट्स जो बन रहा है वो इंजीनियर से बन रहा है, वो कौन बनाएगा। हर कोई अगर बिजनेसमैन बनना चाहे, जैसे कि आजकल यूट्यूब में आप देखो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आता है, नौकरी बंद करके आप नौकर बन जाओगे, बिजनेस करो। तो हर व्यक्ति अगर बिजनेस करने लग जाए, तुम जो बात कर रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे अंडर जो काम कर रहे हो वो व्यक्ति भी अगर कर रहे, तुम्हारा काम कैसे आगे बढ़ेगा, तुम्हारा काम करेगा कौन। तो नौकरी करना भी जरूरी है, सबको बिजनेसमैन नहीं बनना है, और सबसे सबको से बिजनेस नहीं हो जाएगा। किसी किसी व्यक्ति को भगवान भेजा ही है ताकि वो सेवा करे। तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, ये सब जस्ट स्टुपिडिटी है, कुछ नहीं। इनको देख के अपने लाइफ को बराबर कर ले बहुत लोग, अपने जॉब को छोड़कर हाँ बिजनेस करेंगे। अरे बिजनेस के लायक हो, बिजनेस कुछ लोग ही कर सकता है, और जॉब भी कुछ लोग ही कर सकता है, सबसे जॉब नहीं हो पाएगा। सही बात है दादा मेरे से बिल्कुल। जॉब नहीं हो पाएगा। अब मेरे अगर आप नहीं सोचते हो, दादा। हाँ अगर आप सोच रहे हो कि सर्विस एंड जॉब इज बैड, देन यू आर स्टूपिड, नथिंग एल्स। क्यों? आप जो पैसा आप कमा रहे हो उस पैसे को कहीं भेज रहे हो, किसी से बुलवा रहे हो, कहीं पे रख रहे हो, बैंक में रख रहे हो, वो कौन कर रहा है आपके लिए? वो व्यक्ति कर रहा है जो वहां पे नौकरी कर रहा है। अब अगर 700 करोड़ दुनिया में व्यक्ति है, 700 करोड़ बिजनेस करे, तो उसका फैक्ट्री में जाके स्विच देगा कौन मशीन का? वो जो पैकिंग होगा, पैकिंग को करेगा कौन? और इसी चक्कर में लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं और अपने लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। सो क्लियरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं, इनको नहीं सुनना है। हमें ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है, ना हमें किसी साधु संत बाबा की जरूरत है। हमें बस एक ही चीज की जरूरत है, क्लियरिटी। मुझे चाहिए क्या भाई? मुझे बिजनेस करना है, बस बिजनेस करो। मुझे काम करना है, काम करो। गृहस्थ जीवन में हो, कमाना है पैसा, पैसे जरूरत है। गृहस्थ जीवन में हो, पैसा जरूरत है, फैमिली को चलाना है। और डायलॉग क्या देते हो? पैसे खुशी नहीं खरीद सकता, इसीलिए खुश नहीं हो तुम लोग। इसीलिए खुश नहीं हो तुम लोग, क्योंकि तुम क्या कह रहे हो? मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। कौन बोला मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस? जब तुम्हारे मम्मी पिताजी, तुम बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़े रहोगे ना, जब ट्रीटमेंट होगा और डॉक्टर बोलेगा 10 लाख रुपए बिल हुआ, दोगे तो ठीक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और उस समय 10 लाख रुपए दे दे और आपके मम्मी फैमिली मेंबर को ठीक होके आ जाना, तब पता चलेगा मनी कैन बाय हैप्पीनेस और नॉट। जब आप किसी ऐसे जगह पे जाओगे ना, पॉश इलाके में जाओगे, वहां पे दो तीन बड़े बड़े घर घराने के बच्चे बैठ के बात करेगा, और आप एक हाफ पेन और चप्पल लेके वहां पे खड़ा रहोगे ना, तब बोलना ये चीज कि पैसा जरूरत है कि नहीं। अरे तुम सन्यासी बने नहीं हो, सन्यासी वाला डायलॉग क्यों दे रहे हो? जब सन्यासी बनो तब बोलो पैसा की जरूरत नहीं है, पैसा बहुत जरूरत है। और जो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, ये तो ये तो इसमें पैसा क्यों चार्ज करते हो, तो क्या करे? कौन बोला है तुम्हारे एस्ट्रोलॉजी दान पुण्य करने का वाला काम है? अरे ऋषि महर्षियों के टाइम में भी दक्षिणा लिया जाता था, गुरु दक्षिणा। और ये आजकल ज्ञान दे रहे हैं। जो चीज तुम्हारा है, अगर हक से नहीं मांगोगे ना, तो जिंदगी भर रोते रहोगे। जो चीज तुम्हारा है, जो चीज तुम्हें चाहिए, शिद्दत से अगर नहीं चाहोगे ना, तो उपाय करके फायदा नहीं है। क्लियरिटी ही नहीं है, पहले तो बात यह है। हिम्मत ही नहीं है, हाँ कुछ करना है इसमें, हिम्मत ही नहीं है। मैं ना किसी सन्यासी बाबा का सीरियसली लेता हूं। इवन देखिए,
आज के जमाने में अगर देखा जाए तो प्रेमानंद महाराज जी जो है ना, वो जो बात करता है, बात सुन के देखना, इतना इफेक्टिव बात करता है, ऐसा लगता है कि वो खुद भगवान बोल रहे हैं उनके मुंह से। बट फिर भी मैं कह रहा हूं, इन लोगों का भी मत सुनो तुम। क्यों पता है? पता है क्या है? क्योंकि ये सारे व्यक्ति जो उनके पास जा रहा है ना, वो सुख पाने के लिए जा रहा है। मन में अशांत है बहुत सारे लोगों का, और जब तक तुम अशांत हो और कहीं जाके अपने सुख को ढूंढ रहे हो, तब तक सुख नहीं मिलेगा, जब तक आप खुद सुखी होने के लिए आप स्टेप नहीं लेते हो। नेगेटिव सोचना, दुखी रहना इज योर चॉइस। नहीं तो देखो, करोड़ों रुपया बैंक में पड़े होने के बाद ये बॉलीवुड लोग वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, बिकॉज इट्स योर चॉइस टू बी डिप्रेस्ड। आप कॉन्शियसली चूज करते हो, आप कॉन्शियसली कहते हो, अपने बच्चों को भी कहते हो क्या, कि ज्यादा हंसो मत, रोना पड़ेगा ज्यादा हंसोगे तो। डरा दिया, पहला स्टेप आपने डरा दिया। इट्स योर कॉन्शियस चॉइस टू बी अनहैप्पी, इट्स योर कॉन्शियस चॉइस टू बी पुअर, टू रिमेन पुअर। दम ही नहीं है अमीर बनने का। अगर दम है तो हक से पैसा मांगो। एक आईफोन बनने में 20,000 से 30,000 खर्चा होता है, हिम्मत से मांग रहा है 1.5 लाख रुपया, लोग दे भी रहा है। और जो इंटेंशन रखोगे जिस टाइम में काम करने के टाइम, वही रिजल्ट प्राप्त होगा। ये हमेशा याद रखिए, केतु, केतु इज सो पावरफुल। आप देखो, केतु और राहु बाकी सारे प्लेनेट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। लोग बाकी प्लेनेट को ये खराब है, वो ऊंच है नीच है पापी करते रहते हैं, लेकिन राहु केतु को कहते तो है खराब है, कहते तो है ये खराब प्लेनेट है, लेकिन कुछ करते ही नहीं है। अगर डरे डरे रहोगे तो जिंदगी डर में ही गुजर जाएगा, और मर जाओगे तो मर गया, काम खत्म, और नहीं आओगे इस दुनिया में। ठीक है? तो अगर नहीं आओगे, और कितना दिन बाकी है यहाँ पे, जितना भी है शायद 30-35 साल का सब होगा। अगर 70 साल भी जियोगे तो और सिर्फ 35 साल है आपके हाथ में। अगर 60 साल जियोगे तो सिर्फ भी 25 साल है आपके हाथ में। और तो इस 25 साल को वेस्ट मत करो, ये 30 साल को वेस्ट मत करो। मान लेते हैं 80 साल 90 साल जियोगे, मान लिया, नहीं जियोगे तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 80-90 साल। तो सोचो ना कितना टाइम है, चला जाओगे, सब लोग चले जाओगे, जितने भी हम लोग यहाँ पे है ना, सब के सब यहाँ पे एक दिन गायब हो जाओगे एक टाइम में। तो कर क्या रहे हो? अभी भी उसी में हो कि 12वें घर में? अरे परे रहने दो प्लेनेट को, चैलेंज करो प्लेनेट को, चैलेंज करो। हाँ तुम बड़े हो घर में परे रहो तो कर रहो तुम बाहर 12वें घर पे। तो वो रेमेडी होता है, रेमेडी ये है। रेमेडी ये नहीं कि अब वो कर, हाँ वो सब होता है, वो भी रेमेडी है, लेकिन वो छोटे लोगों के लिए, छोटे लोगों इन द सेंस जिसको जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना है, जिसको जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना है, वो ये उपाय कर करके अपनी जिंदगी को वो रेलगाड़ी की तरफ ठेल ठेल के चिकी चिकी करके चला जाएंगे। लेकिन अगर बड़ा कुछ करना है तो ये रेमेडी छोड़ के इस वाले रेमेडी को करना पड़ेगा। कैसे रेमेडी? अपने लाइफस्टाइल, अपने थॉट, अपने थिंकिंग प्रोसेस को उस हिसाब से एडॉप्ट करना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपकी कुंडली आपको ध्यान कर रहे है। चंद्रमा केतु है तो इनर फीलिंग में आप जाइए। ठीक है? अगर ये जो छोटे मोटे उपाय करके देखिए, रातों रात अमीर बनने का कोई उपाय नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, राहु कभी मेहरबान हो तो राहु रातों रात आपको कुछ ना कुछ चमत्कार दिखा देगा, लेकिन 2 रात में को भी खत्म कर देगा। लेकिन जब इलॉन मस्क उन्होंने जब अपना रॉकेट लॉन्च करना था, उसको 3 बार फेल हुआ। एक बार फेल होते तो हजार हजार करोड़ का झटका लगता है, लेकिन फिर भी वो बोला है, क्यों? क्योंकि उन्होंने चैलेंज करा। क्योंकि वो चैलेंज इसलिए नहीं करा कि चैलेंज करेंगे, करेंगे ही नहीं, बिकॉज ही इज कॉन्फिडेंट एनफ। किस चीज का? कि यही है मेरा
यही है मेरा कर्म, मुझे इसमें ही करना है और मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने बिजनेस करके देखा, मैं अपने आप को बोल रहा, बिजनेस करके देखा, नहीं हो पाएगा मेरे से बिजनेस। जब इसमें घुसा, बहुत बढ़िया कर रहा हूं मैं। तो मैंने समझ गया यही है मेरा कर्म, मैं यही कर सकता हूं। अब अगर ये कर सकता हूं, श्योर हो गया ना अब, तो इसको बड़े करना है। अब कुछ बड़ा करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। अब मेरे वीडियो में कोई कमेंट कर रहा था किसी ने कि लूटने बैठे हो क्या, तो मैंने सीधा बोला हाँ जी, मैं लूटने ही बैठा हूं। और आपके लाइफ में आपके बातें सुन के लग रहा है आपका परवरिश ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन है मुझे लगता है आपको। मेरे पास उपाय है, आप अपना कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो और आप अपने मर्जी से अपने आप को लुटवा सकते हो मेरे से। किसी ने कमेंट करा कि ऐड बहुत डाल रहे हो, अरे मैं कहा, वो तो ऑटोमेटिक आ जाता है। हाँ, मैं डाल सकता है, लेकिन मैं वो मुझे आता नहीं कैसे ऐड डाला जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, हाँ मैं अपने से डाल रहा हूँ मैं ऐड, मुझे पैसे कमाना है, मैं यहाँ पे फ्री में नहीं कर रहा हूँ। और जिस दिन तुम करोगे ना ये काम, फ्री में करके दिखा देना तुम। कोई नहीं करेगा फ्री में, बस उपदेश देगा हर कोई। और प्रॉब्लम क्या है, उपदेश हम उन लोगों का मान भी लेते हैं। कोई अगर कुछ आके बोल लेते ना ये ऐसा नहीं होता, तुम क्या कर रहे हो, और आप लोग डिप्रेस भी हो जाते हो। इवन तो वो व्यक्ति जो है वो उस फील्ड में, उस फील्ड से है ही नहीं। एक घोड़ा जो है ना, उसका काम है दौड़ना, एंड ही इज गुड एट रनिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर दौड़ते समय पांव टूट जाए तो गधे से जाके वो उससे टिप्स लेके सेफली कैसे दौड़ा जाए। अरे गधे है वो गधे को कहाँ दौड़ना आता है। तो पांव टूटेगा, टांग टूटेगा, प्रॉब्लम आएगा, आने दो। लेकिन जो व्यक्ति जिस फील्ड का काम का नहीं है, उस फील्ड में अगर काम नहीं कर रहा है, उस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है, तो उसका एडवाइस, उसका नेगेटिव कमेंट भी आप मत एक्सेप्ट करो। और कोई व्यक्ति नेगेटिव कमेंट दे रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हो। ही और शी जस्ट, वो अपने अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल रहा है, बिकॉज ही इज नॉट सक्सेस, सी इज नॉट सक्सेस एनफ। और उसको लग रहा है इस ये कैसे हो गया, ये छोटे लड़के को कैसे सक्सेस मिल गया। उससे उनको इरिटेशन होता है, क्योंकि उन्होंने कभी बड़ा करने के बारे में सोचा ही नहीं। आज जो सेशन है थोड़ा हट के चला गया, लेकिन कभी कभार जरूरी है ये सब ब्रेन स्ट्रॉमिंग करना। अब एक मोटिवेशनल स्पीकर आके आपको लेक्चर देके चला जाता है, लाख 1.5 लाख रुपए चार्ज करके। आप अमीर हो ही कि ना हो, लेकिन वो एक लेक्चर 2 घंटा 3 घंटे में वो अमीर हो गया 1 1.5 लाख रुपया लेके। लेकिन आपका क्या फायदा हुआ। इसीलिए ना ये मत सोचो कि अरे हाँ सच में बिजनेस करना पड़ रहा है। अब यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो हर किसी का बकवास धड़ल्ले से बिक रहा है। इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है तो मत करो, कोई जरूरत नहीं है। अमीर बन रहा है, शेयर मार्केट वो सब में इन्वेस्ट कर बन रहा है, लेकिन हर कोई बन रहा है क्या। वही तो है ना, हर कोई हर चीज नहीं सकता है। मुझे एस्ट्रोलॉजी आता है तो मुझे एस्ट्रोलॉजी आता है, मैं इसमें फोकस करूंगा। मुझे बिजनेस आता है तो मैं बिजनेस में फोकस करूंगा। राहु को बल दो, बट नेगेटिव बल मत दो उसको। राहु बड़ी सोच को दिखाता है, इसीलिए तो कहते हैं ना, राहु जहां बैठे उसको एक्सपांड कर देते हैं। शनि राहु है, करियर को एक्सपांड करो। नहीं तो वो ट्रेडिशनल थॉट को लेके बैठा रहो, जो क्या कहते हैं, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे हैं, शनि राहु साथ में है, जिस भी घर में बैठा है वो खा देगा। तो खाने दो उसको, उसको भूख लगा है। और तुम मान के रोते रहो हाँ मेरे कुंडली में वो बना हुआ है, मैं बड़ा नहीं बन सकता। हाँ तुम बड़े नहीं बन सकते हो आप, क्योंकि तुमने मान लिया। और तुम्हारे जैसे व्यक्ति बड़े बनना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति बड़ा बन जाएंगे ना, तो बड़ा बनने के बाद वो अपने आस पड़ोस लोगों को छोटा बना देगा। बड़ा इंसान तो वो है जब वो बड़ा बने तो आसपास सब लोगों को लेके बड़ा कर दे। मेरे कुंडली में बृहस्पति राहु है, गुरु चंडाली हो गए, तो क्या करे, होने दो। शनि राहु, क्या कहते हैं, शनि और सूर्य साथ में बैठा है, हाँ है तो होने दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो वही चाहिए जो मैंने सोचा, बस दैट्स इट, मुझे चाहिए ये। मैं
मारो फोड़ो तोड़ो, सिचुएशन तुम्हें तोड़ दे फोड़ दे करते रहो, तुम अपना काम करो। मुझे ये चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। तुम क्लियर ही नहीं, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, कल ये चाहिए कल वो चाहिए। ये जो है, ये क्या कहते हैं, ये अंगारी योग है, वो भंगारी योग है, ये संगारी योग है, कुछ भी योग है, ये आपको मार डालेगा, वो कर देगा, वह मार तो सबको डालेगा। कौन जीने अमर होके आया यहाँ पे? मरना तो सबको मरना है, मर जाओ। लेकिन जितने दिन जी रहे हो उतना दिन कम से कम डर डर के तो मत मरो। बहुत सारे लोग ये सोच के लौटता है कि अरे मेरा भी कैंसर हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, मर जाओगे। किसी का किडनी फेल, अगर मेरा किडनी फेल हो जाएगा क्या होगा, मर जाओगे। लीवर फेल हो जाए क्या होगा, मर जाओगे, मर जाओगे। अरे मरना तो है ही, और वो सब तो बहाने हैं ये सब। जिस दिन मरना होगा तब ये नहीं, ऐसा ना कुछ घटना घटेगा। ये तो माध्यम है, किसी का कैंसर हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का, अरे मरने के लिए तो ये सब भी तो होना पड़ेगा। कौन खुद पैदल चल चल के ऊपर तक चला जाता है, हाँ अभी मैं जा रहा हूं। अरे ये तो माध्यम है, ये तो सोर्स है आपको जाने का इस दुनिया से। और जब तक जाने का टाइम नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा आपको। तो जिस दिन होगा उस दिन जाओगे, उस दिन चला जाओगे, लेकिन जिस दिन जी रहे हो उतना दिन तो जी लो। ये जो है ना, जो एस्ट्रोलॉजर लोग कह रहे हैं, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर लोग कह रहे हैं कि शनि राहु साथ में बैठा है आपके इस कुंडली में, इस जगह पे शनि राहु बैठा हुआ है, आपका ये चीज खराब कर देगा। शनि राहु पिशाच योग है, शनि चंद्रमा आपका विष योग है। मैं भी उपाय देता हूँ, आप लोगों को तो मैंने सिखाया ही है, लेकिन ये उपाय देता हूँ वो छोटी लोगों को, जो छोटी सोच है कि ऐसा ही है। अब देखो, एक नॉर्मल बंदा आएगा, बंदी आएगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझे रॉकेट साइंस सीखना है, आप बोलो मुझे क्या अप्रोच रखना है, वो नहीं बोल, तो उन लोगों को दे दो। लेकिन अगर आपके कुंडली में है चंद्रमा केतु है, तो उसको ग्रहण योग मानने से अच्छा क्या है? केतु अंदर देखने के लिए बोलता है, राहु बाहर देखने के लिए बोलता है। तो अंतर्मुखी हो जाओ, अपने आप को सोचो, अपने आप के अंदर जाके झांको, वो क्या कह रहा है। आप कुछ करने जाते हो, दो व्यक्ति टोक देगा आपको ये मत करो, लेकिन आपके अंदर से कह रहा है कि करो, कर डालो। इलॉन मस्क ने 4 बार 3 बार खत्म होने के बाद भी चौथा बार किया, क्यों करा? क्योंकि वो क्या, उसका इंटरव्यू देखना, अपना लोगों का बात करने का स्टाइल देखना, हमेशा बड़े बड़े लोगों का। छोटे लोगों का देख के क्या फायदा होगा? वो जो घटिया कुछ कुछ लोग हैं, क्या होगा इस तरह को देख के, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर को देख के क्या फायदा होगा? क्या वो बड़ा बनने का सोच दे रहा है आपको? सीधा बात। अरे तुम लोग यहाँ पे मेरे पास आए हो सीखने के लिए कि देखो, झूठ मत बोलो, लेकिन आप लोग यही सोच के आ रहे थे कि देखते सीखते कुछ कुछ मिल जाए, मुझे भी कुछ, है कि नहीं? और मैं सच बताऊं, मैंने भी एस्ट्रोलॉजी यही सोच के यूज करा था, देखते मेरे भी कुछ है, लोग तो अमीर बन रहे हैं, मैं भी बन जाऊं कुछ। तो अगर ये सोच लेके आ रहे हो कि कुछ बन जाऊं, तो अब डर क्यों रहे हो? तो बनो ना बड़ा। ये फैक्ट है। जी अब दादा। चंद्रमा केतु एक ग्रहण देके आपको डरा देगा, डिप्रेशन डिप्रेशन होगा, 100% डिप्रेशन होगा। चंद्रमा केतु 100% डिप्रेशन होगा। चंद्रमा राहु 100% डर देगा, इनसिक्योर देगा, क्यों? क्योंकि राहु कह रहा है बड़ी सोच रखो, बड़ी सोच रख ही नहीं रहे हो। चंद्रमा केतु हो क्या कह रहा है, अंदर झांको, सुनो। केतु को इस जगह पे यूज करो, नहीं कर रहे हो तो डराएगा ही। तो डरो, अब मरो, क्या है? तो इसीलिए जो है ना, ये सारा जो है ना, निकाल दो। 8 हाउस है, 9 हाउस है, 12 हाउस है, निकाल दो अपने दिमाग से, बिल्कुल निकाल दो। मुझे बस ये पता है कि अगर कोई प्लेनेट मुझे देने के लिए आया है, और मैंने आप लोगों को सिखाया वो केपी में कैसे देखते हैं, अगर कोई प्लेनेट मुझे देने के लिए आया है वो मुझे देगा। और जो प्लेनेट खराब लेके बैठा है वो मुझे सिखाने के लिए आया है, सीख लो। अगर वो 8 हाउस से दे रहा है तो 8 हाउस से ही लो, अगर वो 12 हाउस से दे रहा है 12 हाउस से ही लो, नहीं तो भुगतते रहो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब किसी किसी कुंडली में 6 प्लैनेट्स 12th हाउस में आके बैठेगा। अब थोड़ी देर पहले बताया था आपने, बहुत सारे लोगों का डेथ होगा। मैं एक चीज दिखाता हूं,
मैं एक चीज आपको अभी दिखाता हूँ। ये दिखा रहे, आप देख रहे हो वर्ल्ड मीटर, वर्ल्डोमीटर। इसमें क्या होता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन, करंट पॉपुलेशन 800 करोड़। इस साल में अभी तक तेरा कितना देखो लोग पैदा हुआ है अभी। ये देखो, डेथ दिस ईयर, डेथ टुडे, आज 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 के दिन अभी तक 1,49,000 लोग मर गया। और मर गया बोलते ही 3 जन मर गया देखो, लेकिन उतना जन्म भी ले रहा है। कहा गया ये रहा बर्थ। 1.5 लाख मरा, 3 लाख जन्म लिया, 50% बर्थ रेट ज्यादा है। ठीक है, तो अब ठीक है बोलने के साथ साथ 3 मर गया, सोचो। तो उसी दिन उतना ही मरेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो एथ हाउस में सारा का सारा प्लान आ रहा है, थेनोस आएगा 50% पॉपुलेशन गायब कर देगा। थेनोस पता है ना कौन है? एवेंजर मूवी देखा ना आप लोगों ने? मेरा बहुत फेवरेट मूवी है। जी दादा, मेरा भी। तो हाँ, तो ऐसा नहीं है कि थेनोस आएगा और 50% पॉपुलेशन गायब कर देगा। ये देखो, गायब कर देगा बोलते बोलते 3 चला गया देखो, 46 47 मर रहा है, धड़ल्ले से मर रहा है देखो। एक दिन तुम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाओगे, किसी को फर्क सर नहीं ये तो पड़ेगा। बस सर ये तो बस ये है। और ओरिजिनल डेट डेथ ऑफिशियल रेट काउंट और है, ये ज्यादा तो होगा। ऑफिशियल काउंट है, इसमें तो और ज्यादा ऑफिशियल है। होगा। तो सोचिए, उस दिन भी उतना ही होगा, तो डर के फायदा नहीं है। और वो डरा रहा है। अब वो रोके रोके व्यक्ति आएगा, बोलो 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 क्या करना है, अरे उसको भी पता नहीं क्या करना है। ठीक है, उसको भी पता नहीं क्या करना है। अब देखो, देखो कैसे मर रहे लोग, 30 31 देखो, सेकंड सेकंड में मर रहा है देखो, और इतना जन्म भी ले रहा है देखो। तो उस दिन भी उतना ही मरेगा, कोई अलग कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर आपने मान लिया ना, इसलिए मैंने बोला आपके साथ गलत होगा, क्योंकि आपने मान लिया था और मैंने माना नहीं। देखो, सैटर्न राहु और के लेके बहुत सारे लोग बहुत सारे मिथ्स देते हैं, लेकिन जैसा आपने बोला ना वैसा राहुल कौशिक जी भी सेम बात ही, मतलब वो आप और वो अरे सेम उसी का बोल। ही तो चेला हूं ना, तो उसका ही तो बात करेंगे मैं। जी दादा जी, बिल्कुल सेम बात ही, मतलब बाकी लोग तो पिशाच होग ये वो सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये चीज कुछ कुछ लोगों ने ही बोला जो आपने अभी बोला और राहुल कौशिक जी ने भी बोला। पिसा पिसाचियो क्यों बोलते पता है? शनि क्या है? कर्म है। राहु एक 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 घोस्ट है, घोस्ट एलिमेंट, भूत है वो। भटका। वो मारे मारे फिरते, क्या करे क्या करे। एक पिशाच क्या होता है, उसको मुक्ति नहीं मिला, वो भटक रहा है इधर से उधर, इधर से उधर। और राहु क्या है, बड़ी सोच है, उसको पता नहीं फोकस कहाँ करे, चैनलाइज कहाँ करे, अपने फोकस को कहाँ चैनल करे। जी। उसी चक्कर में वो व्यक्ति क्या हो रहा है, इधर 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 कर रहा है। कहाँ जाए क्या करे, बिल्कुल। कहाँ जाए क्या करे। कौन सा उसको करे, फोकस कौन में सा। लाना जी पड़ेगा, दादा। अब जी कंसंट्रेशन दादा, करना पड़ेगा। बिल्कुल। कंसंट्रेशन कैसे होगा? सोच को बिल्कुल बड़ा दादा। करना पड़ेगा, बड़े लोगों के साथ रहना पड़ेगा, बड़ी सोच वाले व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा। अब ये जो टॉर्च आप जलाते हो ना, जिसका जो लाइट है बहुत सारे जगह पे मतलब फैलता है, वो भी अच्छा है, वो भी राहु है। तो टॉर्च का काम क्या है, बस आप आपने पावर दिखाया, चलते जगह बना। जिस दिन उजाला आ गया उस दिन उस टॉर्च का भी काम खत्म। तो इसलिए जी देखो, दादा, शनि बिल्कुल राहु सही। वाले को, जब शनि राहु वाले या चंद्रमा राहु वाले व्यक्ति को जब ज्ञान मिलते हैं ना, वो तिलमिला उठते हैं, अरे कि क्या था, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल गया, सही बात। खत्म, आज मेरा जीवन खत्म, मैंने तो कुछ ही नहीं किया, मैंने तो कुछ ही नहीं करा। एकदम। क्यों? क्योंकि वो टॉर्च बने घूरे थे, जिस दिन उजाला आ गया उस दिन खत्म, उसको दिमाग हिल गया, अरे मैंने तो लाइफ में कुछ करा ही नहीं। लेकिन लाइट वही लाइट को कॉन्सेंट्रेट करके आपने लेजर बना दिया। अब वो लेजर से ऑपरेशन भी हो रहा है, उस लेजर से लोगों का आंख को भी ठीक करा जा रहा है, उस लेजर से आप लेजर गाइडेड मिसाइल भेज रहे हो, उसी लेजर से आप मिसाइल बना रहे हो, उस लेजर टेक्निक से आप बहुत सारे मशीन बना रहे हो।
कहीं जगह पे प्रिंट कर रहे हो, देखिए कितना काम हो रहा है, वही लेजर राहु है। बिल्कुल दादा। तो अगर आप इन सारे योग को देखो, मैं एक चीज बता देता हूं, ये सारे योग जिस तरह से एक्सप्लेन करा है ना, गुरु चंडाल योग, पिशाच योग, विष योग, ये थे, क्यों थे, ये करेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी गलत कुछ नहीं लिखा है। लेकिन ये कब बना था पता है? एंशियंट टाइम, ऋषि महर्षियों के टाइम। उस समय जो था सबके सब योगी थे, उनको साधना करना था, उनको सिद्धि प्राप्त करना था। तो वो व्यक्ति भोगी बनेगा, उनके अंदर लस्ट आ जाएगा, तो पाप के नजर पे देखता था ये सारी चीज। स्त्रियों को उस नजर से मत देखो। बट देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्त्रियों को उस नजर से देखो, लेकिन वो नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस सार को समझने की कोशिश करो। गलत ट्रैक में लेके जाओगे तो फिर राहु को आप लोग खराब कर लोगे। अब जो कलयुग है ना, ये भोग का युग है, ये भोग करने का योग है। और आप लोग चाहते भी हो भोग करना, लेकिन भोग करने चाहते हो, लेकिन सोच बना के रखे हो योगी का। वीनस राहु के साथ बैठा हुआ है, एंजॉय करो, जाओ पार्टी करो, मौज मस्ती करो। बट देर इज ए थीन लाइन बिटवीन एंजॉयमेंट एंड स्टुपिडिटी। आप वो नाइट पार्टी में जाके एंजॉय करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि दारू ही पी लो, इसका मतलब ये नहीं कि लड़की को छेड़ो। आजकल जो हो रहा है, लड़की को भी लड़का को भी जो कर रहा है आजकल, अब देखो, नंगा होके घूमना स्टार्ट कर दिया, और क्या बोलेगा, इट्स माई चॉइस। करो चॉइस, कुछ दिन बाद देख लेना तुम लोगों का लाइफ में क्या होता है। करो, अभी कोई बात नहीं। तुमने ये थिन लाइन क्रॉस कर दिया ना, इधर चला गया ना, अब देखना कुछ दिन के बाद ये जो सारा का सारा ना रोते रोते फिरते रहेंगे, साथ में कोई नहीं होगा। आज बॉडी में खून गर्म है, तो कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, मजा नहीं आया, हस्बैंड को तुरंत छोड़ दे चला गया। लेकिन एक बात क्लियरली बताता हूं मैं एक चीज, एक हस्बैंड जो है वो वाइफ का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, या वाइफ जो है हस्बैंड का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है? अब मुझे क्या पड़ा है, मतलब एक लड़का और एक लड़की को क्या पड़ा है दूसरे व्यक्ति का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अब वो लड़की सोच रहा है कि 10 व्यक्ति मेरे को अभी भी लाइक कर रहा है, इतना प्यारा प्यारा बात कर रहा है, और वो कह रहा है तुम इतना सुंदर हो, तुम क्यों भुगत रहे हो ये सारा चीज। और वो सोचा अरे हाँ, वो कितना केयर करता है। वो केयर नहीं कर रहा है, उसको सिर्फ भोग करना है तुम्हारे साथ, उसको तुम्हारा मजा लेना है, मजा लेते रहेंगे। बस उस दिन किसी दिन बोलना ठीक है चल आज से एक साथ रहते हैं, वो डायरेक्ट ना बोल देगा। क्यों? अरे उसका खुद का फैमिली है, उसका तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा? और तुम गधे सोच रहे हो कि इन्होंने अच्छा बात इसलिए करा क्योंकि लड़का होता ही ऐसा, ठीक है? देखो, ये फैक्ट है, चाहे अच्छे लड़के हो, वो लड़की को देख के, मैं खुल के बता रहा हूं, मैं ना छुपा हुआ के वो बात नहीं करने वाला। वो लड़की को देख के उनके मन में आता ही है लड्डू फूटने वाला बात। बट जो थोड़ा संस्कारी होता है, वो लड्डू मन में फूटता है और लड्डू मन में ही फोड़ देता है। बट जो थोड़ा शैतान होता है वो शैतानी कर लेते हैं, जो बहुत ही घटिया काम करते हैं। लेकिन लड्डू सबके मन में फूटता है और कोई लड़का ना नहीं बोलेगा। अब लड़की भी है बहुत सारे ऐसा, और वो सोचते हैं कि वो लड़की मुझे इतना भाव दे रहा है। अरे वो लड़की भी तुमसे मजा लेना चाहता है, कहीं तुमसे ब्याह करके तुम्हारे साथ नहीं रहेगा वो। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम्हारा लिया है ना, वही तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है। हाँ, वो अलग हो गया, किसी के साथ बन नहीं रहा है, झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, वो चीज तो अलग हो गया, वो तो क्राइम में चला था। मैं क्राइम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आजकल जो है ना, वो क्या आजकल नया नया टर्म्स निकल के आ रहा है, सिचुएशनशिप, कुछ नैनो शिप, क्या शिप, पता नहीं कितना कितना शिप बना लिया। तो ये जो कर रहा है ना, ये रोएगा, सबके सब, लड़का हो लड़की हो, रोएगा। आज गर्मी है बॉडी में, तो कुछ भी स्टेप ले रहा है, जो एक टाइम के बाद जब जवानी थोड़ा ठंडा होगा ना, उस समय, अब जवानी में क्या है ना, सबको तो भोग चाहिए, मिल जाता है। लेकिन जब जवानी ठंडा होगा ना, तब ये भोग नहीं, तब कोई चाहे सामने बैठ के बात करे, किसी से हंसी मजाक कर ले,
कोई नहीं मिलेगा, डिप्रेशन हो जाएगा। इसीलिए आप देखो, अमेरिका का जो गुणगान करते हैं हमारे यहाँ देश के लोग, कहते देखो वो लोग कितना अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। यहाँ पे तो एक फैमिली, पिताजी मम्मी बच्चों को शादी हो जाने के बाद भी छोड़ता नहीं, ये अच्छी बात है। अब देखो मैक्सिमम डिप्रेस्ड लोग अमेरिका वाले, अब इंडिया में अभी होने लगा है ये चीज, क्यों? अब लड़का लड़की कहते हैं मेरा मैं समझो तुम तुम्हारा कर लो, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, बच्चे को कोई मतलब नहीं अपने मम्मी पिताजी से, उसका बच्चा 10 जन के साथ सो रहा है, 10 जन के साथ घूम रहा है, कोई पता नहीं। अब उसके बाद 18 साल के बाद जैसे कि जानवर, वो इंसान ना हो के जानवर हो गया। अब जानवर क्या होता है, एक बड़ा होने के बाद छोड़ देता है उसको, जाओ तुम चला जाओ अपने, जंगल का नियम है वो। लेकिन वही नियम इंसानियत में आ गया, तो इंसान और जानवर अलग होता है। 18 साल हुआ नहीं कि बच्चे को बोलो तुम अपना कमाओ, तुम अपना देख लो। बाप बेटा, बाप माँ कहीं और, बेटा बेटी कहीं और, तो डिप्रेस तो होगा ना, तुम अकेले पड़े हो, कोई बात करने के वाला नहीं है। अब हमारे यहाँ पे देखो, टाइम मिल गया, घर से निकल गया, किसी कोने में किसी नुक्कड़ में जाके दो लोग मिलकर अड्डा मारने लग गए, बढ़िया है ना वो, स्ट्रेस रिलीवर है, कितना मजा आता है। तो जो व्यक्ति है ना कि हमारे यहाँ पे इंडियन चीजों को गलत देखो, तुम वेस्टर्न, अरे वेस्टर्न के चीजों को एडॉप्ट मत करो, दे हैड ऑलरेडी स्पॉइल्ड देयर लाइफ। डिप्रेस्ड लोग बहुत ज्यादा है, आप वेस्टर्न कल्चर में जाके देखो। सिर्फ रास्ता साफ है, देखो कितना साफ, पर रास्ता साफ रास्ते में सोने, ठीक है बन जाएगा, इंडिया टाइम तरक्की हो रहा है तो बन जाएगा। लेकिन आप देखो ना क्या कर रहे हो, लोग बह जाते हैं। इसीलिए मन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले सब कुछ कर लोगे, ज्ञान भी पालोगे लेकिन जब तक चंद्रमा ही कंट्रोल में नहीं आया, मन ही स्टेबल नहीं हुआ, तुम क्या कर लोगे ज्ञान का, बताओ? क्या काम में आएगा वो मेरा ज्ञान? हाँ मुझे पता है कि लोगों को कभी बुरी नजर से नहीं देखना है, वो तो सबको पता है, फिर भी देख रहे हैं हम लोग, फिर भी देख रहे हैं हम लोग। अगर मन को स्थिर कर दोगे ना, वो एक रामायण के किसी लाइन में लिखा हुआ था ना, कि जब वो सीता को उठा के लेके गया था, तो लक्ष्मण को पूछा था कि ये कान के बाली कहीं मिला था, उसको पूछा था क्या तुम्हारा सीता माता का है क्या, मुझे पता नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने कभी उसके पांव से ऊपर जाके देखा ही नहीं उनके चेहरे को, क्योंकि वो मेरा भाभी है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो पता चले ना। अब ऐसा नहीं कि कोई किसी को देख रहा है मतलब उसी नजर से देख ले, वो एक सिंबॉलिक है, इसको ऐसा मत लो कि हाँ मैं देख रहा हूं तो मेरा नजर खराब है, नहीं। इसको आप सिंबॉलिक हिसाब से लिया करो, इसको ऑब्वियस मत लो हर चीज को। ऐसा कुछ हो तो माने ना। तो पहले मन को तो स्थिर कर लो, स्टेबल कर लो, मन क्या चाह रहा है। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? वही है, वही प्लेनेट है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है। और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, अरे तुम्हारा चंद्रमा गया। अरे आप सोचो, यहाँ पे 9 के 9 ग्रह है, तो 1:9, 800 करोड़ लोग, 9 से डिवाइड कर दो, 90 करोड़ लोगों के कुंडली में ये कॉम्बिनेशन आएगा ही आएगा। मतलब 100 करोड़ के लोगों की कुंडली में चंद्रमा राहु आएगा ही आएगा। तो वो 100 करोड़ क्या मर जाए? इसीलिए देखोगे, जितने भी घटिया कॉम्बिनेशन लेके बैठा है ना कुंडली में, वही व्यक्ति नहीं कुछ करा है लाइफ में। और घटिया कॉम्बिनेशन बोल बोल के जो तुम्हें कह रहा कि ये है तुम्हें कर देगा, वो बर्बाद करेगा। लेकिन वो उसको बर्बाद करेगा जिसका सोच छोटी है, बस कहीं पे थोड़ा बहुत काम कर ले, 2 पैसे कमा लिए, लेकिन सपने बहुत बड़ा है, बड़े हैं, अचीव नहीं हो पा रहा है, इसलिए तुम भुगत भुगत के जी रहे हो आप। ठीक है, मैंने कुछ स्टेप लिया है, मैंने लाइफ में कुछ हुआ है, ले लिया तो क्या हुआ? कितना डरे डरे जियोगे? मेरे से कुछ हो गया है, कुछ स्टेप ऐसा ले लिया जो अभी लेना नहीं था, हाँ हो गया है। ये चाहा है उसने कुछ होना है, इसलिए हुआ है आपके साथ ऐसा। आप लो उसको, कॉन्फिडेंटली लो।
ठीक है कोई बात नहीं, मेरा बहुत सारा सपने हैं, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं मेरे बच्चे मेरे सपने को क्या करता है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को फोर्स करना है कि मेरे सपनों को ही अचीव करो, उसको भी बनाओ खुद भी बनो, साथ के साथ बनो, एक साथ बनो, कोई बात नहीं, ताकि जब मरोगे ना नाम कहीं पे रह जाए। नहीं तो गुमनामी वाली जिंदगी तो 900 800 करोड़ में तो कम से कम 750 करोड़ लोग गुमनामी वाली जिंदगी जी रहे हैं। और अगर सोच रहे हो ना कि अरे ऐसा होगा क्या, जब तक ये सोचते रहोगे ना तब तक नहीं होगा। और जिस दिन सोचा ना कि हाँ हो जाएगा, तब हो जाएगा। क्यों हो जाए पता है? अब अपना जो ब्रेन है ना, कैसे होगा उसमें सब कंसंट्रेट करेगा। माइंड को कहाँ पे कंसंट्रेशन में लगा रहे हो वो देखो, चंद्रमा को कहाँ लगा रहे हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि चंद्रमा केतु के साथ, मेरे चंद्रमा चंद्रमा जो है ना राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और केतु के साथ 11th हाउस में है चंद्रमा केतु। तो कर लो। मैंने क्या, मुझे तो बर्बाद नहीं होना है। हाँ, मैंने वो हर्डल्स मैंने बहुत सारा देख लिया, हो गया है, हो गया अब और नहीं। उस समय मेरा सोच छोटा था, वो छोटी सोच ने मुझे मारा, हो गया खत्म। 8th हाउस का मालिक उच्च होके बैठा है, तीनों के तीनों प्लेनेट जाके 12th हाउस में जाके बैठा है। हाँ होने दो, 12th हाउस में करने दो उसका काम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने दो। मैं तो अब उसी से ही काम लूंगा अब। इसीलिए कहते हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है, जो प्लेनेट आपको मार रहा है ना उसी के पास ही आपको बंधन को खोलने का चताला का उस ताले का चाबी है आपके पास, तो उसी को ही पकड़ लो ना, क्यों उससे डर रहे हो। शनि राहु है तो है, तो है, तो क्या करोगे, नाचो या रो। राहु क्या कहता है, एक्सपांशन, एक्सपांशन, वन एंड ओनली थिंग इज एक्सपांशन। शनि के साथ है, कर्म को एक्सपांड करो। विदाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ शनि राहु यू कैन नॉट डू ग्रेट। ग्रेट मतलब चीजों को कभी बड़ा नहीं कर सकते हो, क्योंकि राहु है ही नहीं, कर्म को कैसे बड़ा करोगे। अब 10th हाउस में राहु है, कर्म तो तुम्हारा गया, तो जाओ मत करो कर्म, बेटर रहो और रोते रहो रोज, जियो भिखारी वाली जिंदगी, मेरे को क्या है। लेकिन अगर सोच रहे हो कि कुछ करना है, तो अभी कर्म को एक्सपांड करना सोचो। अब आप लोग सोच कैसे करें। हाँ, यही तो बढ़िया हो ना। अब आपने सोच लिया ना कि बड़ा करना है, अब ये सोचा इसलिए तो सवाल पूछा ना, आप कैसे करें। अब जब कैसे करें सवाल करोगे ना, उसका भी आंसर मिलेगा। लेकिन पहले तो वो कैसे करें सवाल आ ही नहीं था, हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा लाइफ क्या होगा, यही सोच रहे थे, यही सोच रहे थे। लेकिन जब मार पड़ा, अब उस मार से निकले कैसे, इस चीज को और करे कैसे, दिमाग में आइडिया आएगा, वो आइडिया आपको टच करेगा, पिंच करेगा, उसको पकड़ के यूज कर लो, नहीं तो वो आइडिया चला जाएगा किसी के दिमाग पे घुस जाएगा जाके, और फिर कहोगे अरे ये तो मैंने सोचा था उसने कर लिया, उसके पास ये आइडिया कहाँ से आया। या कभी भी आपका आइडिया आपका नहीं है, ये यूनिवर्स में ना आपका आइडिया, बहुत सारे आइडिया घूम रहे हैं, और वो किसी फर्टाइल, देखो एक चीज बताते हैं, अभी तो ये तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक लड़की एक ऐसे लड़के को चूज करता है जो हेल्थ में, फिजिक में, हर तरह से वो सक्सेस है। क्यों, रीजन क्या है। आप बहुत सारे लोग अभी कहते हैं ना कि लड़की तो ऐसे लड़के के पास ही जाते हैं जो पैसे पे बहुत है, पैसा देखता है। वो क्यों देखते हैं, रीजन क्या है, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। एक देखो, लड़की और लड़का को छोड़ दो, एक मादा और नर ले लो। मादा जो है ना, वो फर्टाइल ग्राउंड चाहता है जहां पे वो फल फूल सके। क्यों, उसको बच्चे को जन्म देना है। अब जिसको बच्चे को जन्म देना है, उस बच्चे को जन्म देने के लिए वो ऐसा व्यक्ति को ढूंढेगा जिसका फर्टाइल हो। उसको प्रोटेक्ट करना है, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को कौन चलाएगा, वो ऐसे बंदा ढूंढेगा जो इसको चलाएगा। आज के जमाने में लड़की भी अपना कर रहा है, काम कर रहा है, वो तो आज के सिचुएशन के साथ चेंजेस हुआ है, लेकिन इवोल्यूशन यही तो है ना।
इसलिए तो वो ढूंढ रहा है ना। ऐसे ही इतने सारे ब्रह्मांड में आप जो आइडियाज है वो बहुत एबंडेंस में है। बस वो आइडियाज है ना, वो फर्टाइल माइंड को ढूंढ रहा है कि ऐसा एक फर्टाइल माइंड मिल जाए जहां मैं बैठूं और बड़ा हो जाऊं। और तुम राहु को खराब कर रहे हो गंदी सोच लाके 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 लाके। तो राहु नहीं मिलेगा। अब ऐसी सोचो ना, आप कहते हो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इतना पैसा कहां से आता है। अब देखो इतना पैसा कहां से आ रहा है, आप सोचो तो। अंबानी का देखो, उसके पास 30,000 करोड़ का प्रॉपर्टी है। 100-200 करोड़ तो हर कोई लेके घूम रहा है। रतन टाटा को देखो, उसका भी 30-35 हजार 40,000 का प्रॉपर्टी है। इलोन मस्क का देखो, उसका भी लाख 1.5 लाख का प्रॉपर्टी है। एक एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है। और एक कंट्री का गवर्नमेंट के पास देखो, 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन। अमेरिका के पास 24 ट्रिलियन कुछ डॉलर ऐसा है। इतना है पैसा, कहाँ है? क्यों है इतना पैसा? मेरे पास क्यों नहीं है? देखो, यूनिवर्स में ना हर चीज एबंडेंस में है, एबंडेंस में है। लेकिन पहले मानो तो सही कि मैं भी 100 करोड़ का बन सकता हूँ। केतु को क्यों खराब कर रहे हो? अपने सोच को क्यों खराब, इंटेंशन को क्यों खराब कर रहे हो केतु को? आप मान ही नहीं रहे हो कि ऐसा हो सकता है। मैंने तो नहीं माना। मैंने तो माना कि भाई मैं तो एस्ट्रोलॉजी से करोड़ रुपया कमाऊंगा, कमाऊंगा ही। कैसे कमाऊंगा पता नहीं, मैं कमाऊंगा, बस मुझे चाहिए। चाहिए तो चाहिए, कैसे भी चाहिए। सोचने में, बोलने में, सुनने में थोड़ा लग रहा है थोड़ा उत्पटांग है, लेकिन उत्पटांग सवाल ही काम करेगा। ज्यादा मैच्योर्ड लोग जो है ना, जो मैच्योर्ड बड़ा सवाल, देखो मैंने लाइफ को देखा है। ज्यादा पाँव मत फैलाओ, ज्यादा ये मत करो, जिंदगी इतना आसान नहीं है। ये लोग जो डायलॉग मार रहा है ना, ये कभी बड़ा काम नहीं करा है अपने लाइफ में, देख लो। और जो बड़ा काम किया है, ये सब डायलॉग नहीं मारते। आप कभी अंबानी को नहीं सुनोगे ये सब डायलॉग मारते हो। आप कभी रतन टाटा को नहीं सुना होगा ये डायलॉग मारते हो। वो हमेशा कहता है सपना देखो रिस्क लो, सपना देखो रिस्क लो। सब बड़े लोगों का एक ही चीज है कि मैंने रिस्क लिया। और वो रिस्क ऐसा नहीं कि फोकट में ले लिया। उनके पास नॉलेज था कि आई कैन टेक रिस्क, खराब भी हो जाएगा तो फिर बना लेंगे। और उन्होंने मान लिया कि कर लेंगे। उन्होंने केतु को ठीक कर लिया और राहु को बड़ा कर दिया। ठीक है, इसलिए लाइफ को एंजॉय करना जरूरी है। अब आपका माइंडसेट अगर एंजॉयमेंट करने का नहीं है तो कभी भी एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे, चाहे आपके अकाउंट में 100 करोड़ क्यों ना आ जाए। यू आर लाइक ए विक्टिम मेंटेलिटी। क्यों? अब जाके जब भगवान के सामने जाके गिर गए, अब देखो इतने सारे लोग जो प्रेमानंद महाराज के पास जा रहा है ना, अब देखो वीडियो में क्यों जा रहा है पता है? कहीं सुख मिल जाए, नहीं मिलेगा वहां पे सुख। बहुत सारे लोग वहां पे आ गए, आपको बात सुना, मन हल्का हो गया। उसके बाद उसका मन कहाँ गया, उसका हल्का उसके बाद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप नाउ यू आर इन रियलिटी अगेन। और रियलिटी में आप वही बना के रखे हो अपने लाइफ को। अब देखो फिल्म स्टार बहुत सारे लोगों को करोड़ रुपए अकाउंट पर आ, लेकिन डिप्रेस है क्यों? बिकॉज दे चूज टू बी डिप्रेस। दे चूज, वो कॉन्सियसली चूज करा है ये चीज को। बिकॉज इट्स योर हैबिट टू बी रिमेन अनहैप्पी। इट्स योर हैबिट टू बी रिमेन पोर। आप अमीर बनना नहीं चाहते हो। हम, मैं जब मास्टर्स कर रहा था ना, उसमें एक प्रोफेसर ने बहुत अच्छा बात बोला था, मुझे अभी भी याद है वो लाइन। ए पुअर ऑलवेज रिमेन पुअर बिकॉज दे थिंक पुअर। एक गरीब हमेशा गरीब रहता है क्योंकि उसका सोच ही गरीब है। अगर आप एक पैसे वाले को पैसा दोगे ना, वो तुरंत इन्वेस्ट करेगा। एक गरीब को अगर पैसा दोगे ना, वो खर्चा कर देगा। वो मोबाइल खरीदेगा, कार खरीदेगा, अच्छे अच्छे घर खरीदेगा, अच्छे अच्छे ये खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा। उसके बाद, उसके बाद तो उसको नहीं चला सकता है, गया काम से। वो तो पैसे कमाने का सोर्स नहीं बनाया। इसलिए कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना, अमीरों के पास इतना पैसा है तो थोड़ा दान में सब क्यों ना दे दे। अगर ये कर भी दे ना, तो आप देखोगे घूम फिर के 1 साल के अंदर वो सारा का सारा पैसा फिर से अमीर लोगों के पास चला जाएगा, और जो गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा। बिकॉज देयर मेंटेलिटी इज लाइक ए गरीब। आपने कॉन्शियसली चूज करा है टू बी रिमेन पुअर।
आप कॉन्शियसली चूज करा टू रिमेन अनहैप्पी। बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हो, लेकिन क्या, देखो इतना हंसो मत, ज्यादा हंसोगे तो फिर रोना पड़ेगा। क्या डायलॉग दे रहे हो, क्या सिखा रहे हो इस चीज? अरे मजे करो लाइफ में, मजे करने के लिए आया है। आप सोचो किसी को बीमार हुआ है, वो डॉक्टर के पास इसीलिए गया कि ताकि ठीक हो जाए, लेकिन माइंड में क्या चल रहा है? अब मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं तो खत्म, अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं खत्म। अरे अब ठीक नहीं होगे तुम, मरोगे, मरो। अब सोचो ना, अब जा रहे हो किस काम के लिए? कि मुझे ठीक होना है, और दिमाग में क्या रखे हो? अगर मैं ठीक ना हूं। अजीब, कितना कंफ्यूजन माइंड है। तो ऊपर वाले भी कंफ्यूज, इसको देना क्या है मुझे बताओ। तो अगर इसको इस तरह से, एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से लोगे, तो इसी तरह पे लो। रेमेडी मैं सिखा रहा हूँ, सब कुछ सिखा रहा हूँ, वो रेमेडी करते 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 गुजर जाओ। एक दिन कहेंगे ये व्यक्ति थे अच्छे। तो आपका थॉट ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई चार्ट नहीं है जहां पे सिर्फ शुभ प्लेनेट लेके जन्म लिया हो, ठीक है? वो जो पिशाच योग, ये वो कोई योग, वो किसी ना किसी, हर किसी के कुंडली में बना हुआ है। किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्यों? वो सारे व्यक्ति राहु और केतु को सिद्ध कर लिया। केतु इज योर इंटेंशन, राहु इज योर ऑब्जर्वेशन। अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा है और आपका इंटेंशन अगर प्योर है, बाकी कोई प्लेनेट जितना भी खराब फल लेके बैठा हो, कुछ नहीं कर सकेगा। और मेरा क्या, मैं तो आराम से रेमेडी सेल कर सकता हूँ, आंख बंद करके लोग पैसा दे देगा। नहीं तो मैं फीस 500 600 रुपए में रखता क्या? 3 4 हज़ार रुपए दे रहा है हर वो। आप चाहे दीपांशु गिरी जी का भी वेबसाइट खोल के देख लो, आप चाहे इसे क्या कहते हैं, जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा है, राहुल जी, उनका भी देख लो। मिनिमम 3 1000 4 हजार हर कोई चार्ज कर रहा है। और बहुत सारे वास्तु सलाहकार तो ऐसा है कि लाख 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है? तो ये सोच बहुत बड़ी चीज है, इसलिए लाइफ को एंजॉय क्या करो। तो इस चीज को ना आज यहाँ पे समाप्त करेंगे, क्योंकि ये जो आज हो ना, बहुत बहुत एक हैवी डोज हो गया आज का क्लास में। आप क्लास को नहीं घुसाएंगे, क्योंकि लाइफ को ना, दिमाग को ना थोड़ा, आज जो वो लगाना, झटका लगाना, उसको थोड़ा आप एनालाइज क्या करो। आप देखो, आपके चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो नक्षत्र का मालिक कौन है, आपका मन उसी चीज में लगा रहेगा। चंद्रमा राहु के साथ है, मूड बना दो, जाओ एंजॉय करो। वीनस के नक्षत्र में है, एंजॉय करो। जुपिटर है, ज्ञान प्राप्त करो। स्थिर हो जाएगा चंद्रमा। पहले माइंड को तो स्टेबल कर लो, फिर बाकी चीज करेंगे लाइफ में। पैसे भी कमा लेंगे। पैसे कमाने के लिए भी हमें, हमारे जो हमारा हमें पास ना, वो स्टेबल माइंड होना चाहिए। हाँ, ये ऐसे करेंगे, उसको ऐसे करेंगे, हो जाएगा। नहीं तो कल तो कोई भी आके कुछ भी बोल देगा, फिर डिप्रेस हो जाओगे। ठीक है? अब अब अगर छोटे छोटे व्यक्ति से एडवाइस लेते फिरोगे तो बड़े कब बनोगे? उस व्यक्ति से उस चीज का एडवाइस लिया करो जो उस प्रोफेशन में है, जिस प्रोफेशन के बारे में आप पूछ रहे हो। नहीं तो मेहनत जो है ना, मतलब देखो, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं कह रहा हूं, जो कंस्ट्रक्शन साइड में काम कर रहे हैं, जो रिक्शा ठेला ये सब चला रहे हैं, उनसे ज्यादा मेहनत तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। उनसे ज्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे। इसका मतलब मेहनत का डेफिनेशन कुछ अलग होगा, कुछ तो अलग होगा। मेहनत दिमाग से होता है सबसे पहले। पहले मान तो लो कि मुझे, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, छोटे जगह पे जाऊंगा नहीं, छोटे जगह पे खाऊंगा नहीं। 10 रुपया
ज्यादा खर्चा होगा, इसलिए आप जाके उसके साथ बार्गेनिंग करते हो। किसी दिन 10 रुपए ज्यादा दे के देखो, वो आपको अमीर वाले नजर से देखेंगे आपको। फिर वहां पे जाके खड़ा हो जाना एक दिन, आपको देखना वो किस नजर। आपका एटीट्यूड चेंज है, माइंडसेट चेंज हो जाएगा आपका। अरे बड़ा बनना पड़ेगा, इसमें इज्जत है। अब आप हाथ पांव मारोगे क्यों? आप खुद अपने आप को दलदल में घिरा दिया था। आप सब्जी का खरीदने जाते हो उस फुटपाथ में बैठे वाला, और उसके साथ बार्गेनिंग करते हो 10 रुपए का। आप अपना मेंटेलिटी सोचो कितना गरीब है। 50 रुपया का आप सब्जी खरीद लिया, 5 रुपए का धनिया फ्री में ला रहे हो। आपका मेंटेलिटी कितना गरीब है देखो। अरे धनिया मत लाओ, उल्टा 10 रुपए ज्यादा दे के आओ उसको। वो हंसेगा, वो स्माइल करेगा, वो स्माइल आपको लग जाएगा। 10 रुपया बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन दे के देखो। कभी बाल काटने जा रहे हो ना, 100 रुपया बोल दिया, अरे 80 में हो जाता है। क्या कर लोगे 20 रुपये बचा के? क्या पहाड़ उखाड़ लोगे 20 रुपये बचा के? लेकिन वही चीज आप मॉल में जाके फालतू का 10 रुपए की जगह चीज वाले को 50 रुपया दे रहे हो फालतू का। यही है गरीब मेंटेलिटी। बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, चाहे महीने में, चाहे रोज नहीं जाना है, हर महीने नहीं जाना है, छोड़ दो, 3 महीने में एक बार जाओ। लेकिन जाऊंगा तो 3 स्टार 5 स्टार होटल में ही जाऊंगा। जब वहां पे जाओगे ना, और जब अपने सामने देखोगे ना ऐसे ऐसे व्यक्ति पर आए, आपका, सॉरी फॉर द वर्ड, गाड़ जलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी में। उस दिन आपका आंख खोलेगा, वो जो टॉर्च है ना वो ऑफ हो जाएगा, अभी आप के ऊपर वो रोशनी गिरा है। आप तिल मिला के उठोगे, अरे कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, किन लोगों के साथ घूम रहा हूँ, कैसे लोगों को मैं फ्रेंड बना के रखा हूँ। ना ये बड़े है ना, घूम रहा हूँ इधर ही कर रहे हो, उधर क्या कर रहे हो। और आप कहोगे रेस्टोरेंट में जाओगे तो बहुत रुपया खर्चा हो जाएगा। देखिए अगर हिसाब करो ना, एक साल में फालतू का आप लोग 20 से 30 हजार रुपया खर्चा करते हो फालतू का, अगर हिसाब करने बैठो तो। अगर मैं आपको बोलूँ ना एक दिन का 10 रुपया भी आप साइड करके रख दो, तो महीने का 300 रुपया हो गया। ठीक है, 10 महीने का 3 हजार। ठीक है, तो साल का कितना हो गया? 3,600। राउंड फिगर कर दो 4 हजार। 10 का जगह पे 15 कर दो, तो 5 हजार रुपया सेविंग हो गया एक साल का। अब जाओ 3 स्टार होटल में खाना खा के आओ, 5 हजार रुपया बिल बनेगा, देके आ जाओ। आप अगर बोलोगे 10 रुपया सेव नहीं कर सकते तो कुछ छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते हो, छोड़ दो, ऐसे ही ठीक हो, रेमेडी करते रहो। भगवान के सामने जाके भीख मांगते रहो। और कोई बाप अपने बच्चों को भीख मांगते हुए नहीं दे सकता है। आज तक मैंने नहीं देखा कोई बच्चा अपने माँ और बाप के सामने जाके भिखारी का तरह मांग रहा है, मुझे चाहिए, ऐसा मांगता है, हक से मांगता है। और आप लोग, हम, मैं भी हूं इसमें, भगवान के सामने कैसे भिखारी का तरह मांगता है, भगवान ये हो गया, दे दो दे दो। भगवान बोलेगा तू मेरा बच्चा है, क्या भीख मांग रहा है? भाई हक से मांगो, अपने केतु को ठीक करो, इंटेंशन को ठीक करो। आप विक्टिम मेंटेलिटी लेके जा रहे हो तो विक्टिम ही रहोगे। भाई मेरे बाप के पास जा रहा हूँ, अब मैं मांग के आऊंगा बाप से। वो मंदिर में जो शिव बैठा ना वो बाप है मेरा, और वो देगा, वो देना ही पड़ेगा उसको। भाई बाप माना है उसको, भाई माना है उसको, दोस्त माना है उसको, देना ही पड़ेगा। और हक से मांगेंगे, लेकिन इंटेंशन प्योर होना चाहिए। केतु, केतु के पास सर नहीं है, लेकिन वो सब कुछ समझ जाता है हर व्यक्ति का। तो सबसे पहले मन को स्थिर करो, और मन को स्थिर करने के लिए मेडिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो कहते हैं मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो, कितने लोग कर रहे हैं? आपको लगता है अंबानी के पास टाइम होगा ध्यान करने का? उसको रात को खाना खाने का टाइम शायद नहीं मिलता होगा। लेकिन वो कर रहा है जो उसको मन कह रहा है, अचीव कर रहा है, और मुझे पाना है वो चीज। तो आपको जरूरत नहीं है मेडिटेशन, वो सब छोड़ो, ये स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी छोड़ो ये सब। पहले भोग, गृहस्थ जीवन में हो तो पहले भोगी बनो, योगी बाद में बन जाना। जब सब छोड़ छोड़ दोगे
तब वो पूजा पाठ योगी योगी बनना। अब तुम पहले भोगी बनो, मुझे चाहिए। जिस दिन स्कूल से नोटिस आएगा ना, बच्चे का फीस देना है, उस दिन बोल देना क्या है पैसा, पैसा तो मुंह में आया है। बोल के देखना उन लोगों को ये डायलॉग, लात मार के ना निकाल देना तो देखना। तो ये सारा डायलॉग जो है ना, ये योगी को सूट करता है, भोगी को नहीं। इसलिए जो भी चीज मांगोगे ना, हक से मांगो कि वो मेरा है। आज एस्ट्रोलॉजी से मैं कुछ कर रहा हूं ना, ये मेरा स्किल है, मैंने मेहनत किया इस चीज को पाने के लिए। हक से मांगूंगा। इफ यू आर गुड एट एनीथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री, हमेशा याद रखिएगा। नहीं तो वही चीज भगवान ले लेगा, क्योंकि आपको ही कदर नहीं है आपके कर्मों पे। आपके पास जो भगवान ने दिया है ना गुण, उसका ही कदर नहीं कर रहे हो आप। यू आर नॉट शोइंग रेस्पेक्ट टुवर्ड्स योर वर्क। नहीं मिलेगा, छोड़ दो। उससे अच्छा कुछ ही मत करो। ठीक है। तो आज तो क्लास छोड़ के यहाँ पे तो कुछ अलग ही क्लास हो गया। नहीं दादा, थैंक यू। मतलब अच्छा। जो आपने बोला ना पहले से अभी तक, स्पेशली जो पहले का जो अपने कुछ कुछ लाइनें बोले, मतलब ऐसा लगा कि परमात्मा आपके मुंह से बुला रहा है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा डीपली दिल को छूने वाली। मतलब थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सुना है बैठ के। नहीं, फैक्ट है ये चीज, क्योंकि मैं अपने सामने घर वाले को भी रोते देख रहा हूँ। मैंने भी रोया। और मरते दम तक अगर रोते ही रहेंगे तो ऐसा नहीं जीना है मुझे। उससे अच्छा मर जाओ। सच बता रहा हूँ, उससे अच्छा मर जाओ। लेकिन जीना है तो खुल के जीना है, सलाह जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जो डर रहे हो ना, बहुत सारे लोग लोन ले लिया, अब डर रहा है, नहीं दे पाए तो। नहीं दे पाए तो क्या होगा? तुम्हारा घर चला जाएगा तो चला जाएगा, कहीं दूसरी जगह चला जाएंगे। लोग क्या कहेंगे? अरे जो लोग कहेंगे, वो लोग तुम्हारे चावल भी खरीद के नहीं दे रहा है। दे रहा है क्या चावल खरीद के? जिस लोग के बारे में सोचे लोग क्या कहेंगे, अरे वो लोग। आज आप रो रहे हो घर के अंदर, आपके बच्चे, जो प्रियंका जी का जो बेटा उस दिन बोला, जो दांत उखड़ गया, वो दर्द के कारण रो रहा है। कौन पड़ोसी आया आपको दर्द को ठीक करने के लिए? अरे जो दुख दर्द है ना, सब तुम आपका ही है। पर देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं पड़ोसी जरूरत नहीं, पड़ोसी जरूरत है। लेकिन हाँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे पड़ोसी आके मदद कर दे। पड़ोसी प्रॉब्लम में है, मैं भी मदद करूंगा। हेल्पिंग हैंड ऑलवेज, फॉरवर्ड योर हेल्पिंग हैंड टुवर्ड्स अदर, ऑलवेज, हमेशा। उसके उसको छोड़कर बाकी और किसी चीज का काम नहीं है पड़ोसी का, छोड़ दो। क्योंकि आप सुबह से जाके रात तक मेहनत आप कर रहे हो घर में चावल लाने के लिए, पड़ोसी नहीं दे रहा है। ठीक है। घर चला जाएगा तो चला जाएगा, दूसरा घर बना लेंगे, कोई बात नहीं, भाड़े में ले लेंगे। आज भाड़े में है ना, काम करके फिर कमा लेंगे, क्या हो गया? जिस दिन जो होना है उस दिन वो होगा। कोई किसी की किस्मत चेंज नहीं कर सकता। हाँ, हम लोग जी सकते हैं उस किस्मत को अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके। एक्चुअली ना हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं ना तो पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे, ये क्या परिवार बोलेंगे, क्या वो कहेंगे? हर टाइम में। और मतलब कभी कभी तो ऐसा हुआ, चंदन भी कभी पहले पहले, अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, अरे लोग क्या बोलेंगे। तो मैंने बोला बोलने दो ना, तो मुझे क्या परवाह, मुझे मेरा फर्क कुछ नहीं हुआ पड़ता तो। ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे भी फर्क। अब देखो, चंद्रमा केतु लेके बैठे हो आप। केतु अंतर्मुखी है, राहु बहिर्मुखी है। अब चंद्रमा केतु है ना, अपने अंतर मन की सुनो। ना अपने बाप की, ना आपके माँ की, ना आपके पड़ोसी की। वो आपके अंदर से बोलेगा। आप चंद्र मन है, लेकिन आप अपने मन की नहीं सुन के बाहर की सुन रहे हो। अब मरोगे आप, अब भूगोगे आप, अब रोओगे, अब डिप्रेशन में जाओगे। और आप लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। रो, होना ही चाहिए ऐसे लोगों के साथ।
देखो एस्ट्रोलॉजी मैं सिखा रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी सिखा के वो कर खत्म कर सकता हूँ। लेकिन आप देखो कितना दिन लगा दिया मैं सिर्फ पढ़ाना नहीं चाहता हूँ आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि माइंडसेट चेंज हो, एक अलग व्यक्तित्व बना के आप निकले हम लोग, एक अलग पर्सनैलिटी बना के निकले, तब कुछ मजा आए ना लाइफ में। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि इसलिए बोला है क्योंकि मैं ही भगवान हूं। अब जब आप हमेशा भगवान के सामने रोते रहेंगे ना, विक्टिम मेंटेलिटी लेके बैठोगे ना, तो आप विक्टिम हो। आप कोई मदद करेगा, मुझे मदद करेगा, आप बैठे रहोगे। लेकिन भगवान जो है ना, वो कभी नहीं कहता ना मुझे कोई मदद करने, वो खुद करता है, स्टेप लेता है। इसलिए हमारे जो शास्त्र लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मतलब क्या है? मैं ही ब्रह्मा हूं, तत्वमसि, मैं ही वो हूं। इसका मतलब अब आप खुद भगवान हो। अब जब आप खुद भगवान हो, इसका मतलब आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा लाइफ में। अब विक्टिम मेंटेलिटी नहीं चलेगा। अब मैं बता दूं, मेरे जो मैंने बोला ना, मेरे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, मेरे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। वो लोग आते भी है, मैं सीधा बोलता हूँ देखो, मैंने पहले बहुत डिप्रेशन में था, क्या करूं ना करूं, मैंने बोला ये करके तो मैं मर जाऊंगा, लास्ट ऑप्शन क्या होगा? सुसाइड कर लेंगे। अरे मेरे पिताजी, मेरे मम्मी मेरा क्या लास्ट देख पाएंगे? आप सोचो, जो व्यक्ति ये सब करता है, सोचो उसका क्या होगा जिस दिन मेरा लास्ट पड़ा रहेगा। और जो लड़की मेरे को विश्वास करके मेरे लाइफ में आया, वो तो सोच रहा है ना कि इसके साथ लाइफ को एंजॉय करेंगे, ये वो सपने देखे, उस सपने भी तोड़ दे क्या? मैंने बोला ये सब नहीं, पहले हिम्मत तो कर लो ना कुछ। नहीं अब स्टेप, तो उन लोगों को मैंने बोल दिया देखो मैं दूंगा तो सही, पैसे तो मैं आपको सारा का सारा रिटर्न करूंगा। क्योंकि मेरा बृहस्पति जिस पोजीशन में बैठा हुआ है ना, किसी का एक पैसा मैं लेकर भी मैं शांति से सो नहीं पाऊंगा। और मैं ऐसा नहीं है, मेरा नेचर ही वो नहीं है। मैं देखो, और लोग विश्वास भी कर लेते हैं मेरे बात को, मेरे बात करने का टेक्निक, बात करने का तरीका ऐसा है, पता नहीं भगवान ने या बुलवा देते हैं मुंह से भी, वो बिलीव करता है कि ठीक है भरोसा है तुम्हारे ऊपर। और वो मानते भी है, ठीक है करो करो, मैं हम लोग है। और वो लोग अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे। मैं देखो दे दूंगा, लेकिन अब नहीं दे पाऊंगा। आप खुद देखो मेरा हाल टाइट हो गया है। अब मैं आप लोगों के साथ ये छुपा सकता हूँ, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि अरे आप ये एस्ट्रोलॉजर हो गया, अगर मैं बता दूं तो लोग मुझसे रेमेडी नहीं लेगा। अरे मैं खुद कहता हूँ ना कि एक रेमेडी करके रातों रात अमीर नहीं बन पाओगे। आपको वो काम करना है जिस काम के लिए बना। अब मैं वो काम कर रहा था जिसके लिए मैं बना ही नहीं था, इसलिए उसने मुझे दिया एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, कर्जे दिया। लेकिन अब जो कर रहा हूँ, अब मुझे ये टेंशन एंजाइटी नहीं देगा कि इसके लिए मैं बना हूं। अब ये मुझे उठाएगा, ये मुझे उद्धार करेगा अब मेरे प्रॉब्लम प्रॉब्लम से। अब ये केतु है, केतु उद्धार करेगा मुझे, और करेगा, कर रहा है, कर रहा है। और मैंने बोला देखो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करोगे? झगड़े करोगे, मारपीट करोगे। तो जिस दिन झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, उस दिन मैं भी झगड़ा करूंगा, उस दिन मैं भी मारपीट करूंगा। तो अल्टीमेटली उस गुस्से में आके नहीं दूंगा, तो गया ना पैसा। तो उससे अच्छा है कि म्यूचुअली बात करके थोड़ा दिन देखो। मैं अगर हो सके तो मैं तो भाग भी जा सकता हूँ, मैं अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ अगर करना चाहो। आप लोग अगर पैसा मारना चाहो तो मैं कुछ भी करके मार सकता हूँ, कोई नहीं कुछ कर सकता। लेकिन मैं चैम्बर ओपन करा यहाँ पे ही, अपनी ही जगह पे, बाहर नहीं, आप लोगों के नजर के सामने ही। यहाँ पे ही मेहनत करेंगे, यहाँ पे ही कमाएंगे, और आप लोगों को देके जाएंगे सबको। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बोले बात तो सही है, कोई बात नहीं, तुम करो, हम लोग है। क्यों? जिस दिन स्टेप लिया उस दिन कॉन्फिडेंस आ गया ना, आप रात को कम से आराम से सो तो पा रहे हैं ना। नहीं तो क्या होगा ज्यादा से क्या? वही तो मैंने बोला, उन लोगों के मैं बोला क्या होगा उससे ज्यादा से ज्यादा? अब झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे। और जिस दिन झगड़ा करो, मारपीट करो, उस दिन तो गया ना पैसा, मैं तो दूंगा नहीं। मुझे चांस मिल जाएगा ना, और ना देने का मौका मिल जाएगा। क्यों दोगे मौका आप मुझे? इससे अच्छा मैं खुद आपको फोन करके बोल रहा हूँ कि मैं दूंगा। मैं खुद आप लोगों को फोन करके बताता हूँ कि भैया देखो, जहाँ पे उधार देने वाले फोन करते हैं पैसा दो पैसा दो, उल्टा मैं फोन करता हूँ भैया खराब मत पाओ, और दो कुछ दिन रुक जाओ, चल रहा है मेरा काम, कर देंगे। मैं खुद फोन करता हूँ उन लोगों को। यही लाइफ है। अगर 60-70 साल होने के बावजूद भी अगर आपका माइंड फ्लक्चुएशन है, माइंड में फ्लक्चुएट है, आप किसी को गाइड नहीं कर पा रहे हो, तो क्या अचीव करा लाइफ में? अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? मेरे जो आने वाले जनरेशन उसको क्या सिखाएंगे? उसको क्या ज्ञान देंगे? कि बाप ही ऐसा है तो बेटे को क्या देंगे? बेटी को क्या सिखाएंगे?
पहले बाप तो बन जाए कुछ, तब बनाएंगे ना नेक्स्ट जनरेशन। चलिए यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। दादा कल क्लास होगा? कल शायद नहीं होगा, क्योंकि कल मुझे थोड़ा बाहर जाना है। क्योंकि सैटरडे संडे है ना, तो मुझे, हाँ जी दादा, इसलिए मैंने पूछ लिया कि अगर होगा तो। कल शायद नहीं हो सकता है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। एक्चुअली बाहर कहीं नहीं जाना है कल, मैं रात को यहाँ पे बहुत बड़ा एक कॉन्सर्ट होने होगा, मतलब ओके ओके। हाँ उस कॉन्सर्ट में मैं जाऊंगा, वो वही नाच गाना करने, एंजॉय करने के लिए, बस वही है। अच्छा ओके दादा। मैंने एंजॉय तो करना ही है भाई, कुछ भी हो जाए, जी दादा। क्योंकि टेंशन तो फ्री में आता है, वो तो ले रहे हो ना, और उसको बहुत अच्छी तरह से ले रहे हो। लोग ना टेंशन एंजाइटी टेंशन को ना बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं, मतलब उसको प्यार से उसको पाल रहा है अपने दिमाग पे। रोज सुबह को उठा नहीं कि मुंह से हंसी गायब, रात तक रोते रहेंगे। तो मजे को भी वैसे ही वेलकम करो ना, दोनों को बैलेंस रखो। ठीक है टेंशन ले रहे हो ना, लो, मजे को भी साथ में ले लो, दोनों को बैलेंस लेके चलो तो और ठीक रहेगा। मेरे लाइफ में जब प्रॉब्लम या टेंशन ज्यादा आता है ना, उस समय मैं ज्यादा घूमना फिरना एंजॉय करना ज्यादा कर देता हूँ। लोग कहते हैं यार तुम पैसा नहीं दे पा रहे, तुम, यही पॉलिसी है मेरा। चलिए यहाँ पे खत्म करते हैं। कल क्लास बंद ही रहेगा, मैं अब क्योंकि वो मैं थोड़ा यहाँ पे कॉन्सर्ट एक है, वहाँ पे जाऊंगा, मतलब सब लोग, बहन जाएंगे, बहन का फ्रेंड जाएंगे, मैं, मेरा वाइफ, सब लोग जाएंगे। वो शाम को ओके जाएंगे, रात भर वहाँ पे एंजॉय करेंगे पूरा, फिर वो रिटर्न होंगे रात को ही। ओके दादा। चलिए, जी सर। तो यहाँ पे खत्म करते हैं। सबको गुड नाइट। थैंक यू गुड दादा, नाइट थैंक सर। यू। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक गुड यू जी सो नाइट। मच। दादा। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, जय गुड श्री नाइट। कृष्ण। गुड राधे नाइट जी। राधे। राधे राधे जी, राधे।